एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जब तक आप चीज़ों को समझ के काम नहीं करोगे, रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो मेहनत का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही दिशा में हो कि नहीं। जाना इधर है, आप जा इधर रहे हो, कितना भी मेहनत कर लो कोई काम का नहीं है। क्योंकि टीचिंग एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। मैं अगर अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, अपनी टीम को समझा रहा हूँ, तो वो भी टीचिंग है। मैं क्लाइंट से डील कर रहा हूँ, क्लाइंट को अपने काम के बारे में समझा पा रहा हूँ, तो वो भी टीचिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी दौड़ता है, ठीक है, एक आदमी दौड़ रहा है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है 20 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो पहुँचा 30 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सेकंड में जाने के लिए उसको कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, या उसको कूदना पड़ेगा, या कुछ और दूसरे कपड़े पहन के अलग टाइप से दौड़ेगा। वो बस अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएगा वो, ताकि ये 30 सेकंड के टाइम को वो 20 सेकंड में कवर कर पाए। देखो, आर्ट स्टाइल के ऊपर मैं कभी बोलूँगा, ठीक है, अच्छे से बोलूँगा, लेकिन एक बात समझना कि जब तक ये क्लियर नहीं है और आपको लग रहा है कि आप कुछ नया टाइप का आर्टवर्क बना के सेल कर दोगे मार्केट में, तो ऐसा नहीं होगा। चाहिए तो आप ट्राई कर लीजिए, कुछ साल, आपको रियलाइज़ होगा। एक सवाल आता है कई लोगों का कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं और हम पोर्ट्रेट बनाने के लिए तैयार हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रिंसिपल्स क्लियर हैं और हम ये ड्राइंग करने के लिए तैयार हैं, या अपना आर्ट स्टाइल बनाने के लिए तैयार हैं, या फिर हम फिगर ड्राइंग और ये करने के लिए तैयार हैं। हमें पता कैसे चलेगा? ये है ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसके क्लियर हैं, ये है ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके क्लियर नहीं है। ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है। और ये वही इंसान है जो 96% लोग आज के डेट में इंडिया में हैं, जो 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। इस पर्सन की जर्नी देखना कैसे चेंज होती है। सो हेलो एवरीबॉडी, आज जो लेक्चर है वो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अराउंड होगा। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ये सब बोलते हुए सुना है। मैं करीब 8 साल से प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस 8 साल की जर्नी में जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो मैंने 12th के बाद सीखना शुरू किया था। मेरे एक सर थे, उनके पास गया, मैं सीखना शुरू किया। उस समय सर की फ़ीस जो थी वो उस समय के हिसाब से बहुत कॉस्टली थी मुझे, क्योंकि अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ फ़ीस थी, लेकिन 4 दिन की, ठीक है। तो चलो जो भी था, लेकिन उस वक्त जो मैंने सीखा या जो मैंने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट किए, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा फाउंडेशन बेस बना मेरी एजुकेशनल जर्नी का। तो कई हज़ारों की फ़ीस वहाँ पे, क्योंकि 1-1.5 साल मैंने सीखा। उसके बाद मैं कई सारे एग्जीबिशंस, शोज़ गया। वहाँ पे लगभग 50-60 हज़ार रुपये कम से कम खर्च तो हुए होंगे, आना जाना रहना। इसके अलावा कम से कम 3-4-5 और भी अलग अलग इंटरनेशनल किताबें, बुक्स, आर्टिस्ट, इन सब की ट्रेनिंग्स वगैरह लेना, अलग अलग जगह जा के सीखना, अलग अलग कॉलेज जाके देखना कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई होती हैं, क्या क्या नहीं होती है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स को समझना। इन सब चीज़ों को समझने में, जानने में कुछ लाख रुपए, कुछ लाख तो आराम से खर्च हुए होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत सारे घंटे जो मैंने लगाए थे एक एक चीज़ को समझने में। और यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें, इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते सुबह से शाम 6-6 घंटा, 7-7 घंटा लगातार मैं चीज़ों को देखता था, ऑब्जर्व करता था। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं ड्राइंग फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, तो आप ये मान के चलो कि जो 5-6 साल, कम से कम 4-5 साल चीज़ों को बहुत गहराई से समझने में, समझ के उनको समझाने में, शेयर करने में, एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि चीज़ें सिंप्लीफाई भी करनी पड़ती है, उन चीज़ों को करने में करीब 8 साल से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को लगातार इस जर्नी के दौरान मैं सीखता भी रहता था। और जो कई लाखों रुपए खर्च हुए हैं, वो सारी चीज़ें और कई सारे साल और कई सारे आपका समय, आपका एफर्ट्स, आपका टाइम, आपका मनी, आपका एनर्जी बच जाएगा इस पूरी वीडियो को देखने भर से। ये पूरा वीडियो एक सार है मेरी वो सारी लर्निंग का, जो काफ़ी होगा किसी भी आर्टिस्ट को एक सही आर्ट की एजुकेशन, एक सही आर्ट की स्किल्स प्रोवाइड करना। अक्सर आप सब लोग यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखते होंगे, और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो में स्पेसिफिकली उनके लिए बना रहा हूँ जो आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनने का गोल रखते हैं। हो सकता है आप आगे चल के कुछ भी करना चाहते हो, आप ड्राइंग पेंटिंग में ही आगे निकलना चाहते हो, आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप डिजिटल आर्ट वर्क्स करने चाहते हो, आप कुछ भी हो, जहाँ पे ड्राइंग स्केचिंग की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, आप कुछ भी करो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में आराम से मैं एक एक पॉइंट शेयर करूँगा कि क्यों ये चीज़ें एक्चुअल में मायने रखती है। और बात सिर्फ ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मैं बार बार बोलता हूँ, उसकी है नहीं। एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न की है कि वो कारण क्या बना
कि ये सारी बातें आपको शुरू से सीखनी ज़रूरी है। जितनी जल्दी ये बातें आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर क्लियर हो जाएगा और आपको आगे का डायरेक्शन क्लियर कट समझ में आएगा कि करना क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है जब लोग सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मैं जितने भी लोग नए हैं, मैं आपको थोड़े अपने बारे में बता देता हूँ। मैं रियांश राहुल हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। पिछले 8 साल से प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। करेंटली आई एम द फाउंडर ऑफ रियांश राहुल अकेडमी एंड द को फाउंडर ऑफ द ब्रांडेड आर्टिस्ट। रियांश राहुल अकेडमी में हम वर्ल्ड वाइड आर्ट की ट्रेनिंग स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर हम जितने भी ऑलरेडी आर्ट के प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी आर्ट टीचिंग शुरू कर चुके हैं, आर्ट के मेंटरशिप लाइन में जा रहे हैं, स्पेशली जो आर्ट की टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, उन सबको हम ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर हम जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, जो ऑलरेडी 50,000 1 लाख रुपये से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, उन सबको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम ओवरऑल आर्ट की इंडस्ट्री में, आर्ट के फील्ड में जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लोग, उनको स्किल्स या तो नॉलेज लेवल पे, ताकि वो सीख के उस चीज़ को इंप्रूव कर सकें, ग्रो कर सकें और एक लेवल पे पहुंच सकें, या जो ऑलरेडी एक लेवल पे काम करना शुरू कर चुके हैं या उनको अगले लेवल तक जाना है, तो उनको हम ब्रांड लेवल पे और बिजनेस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोग का करंट पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड करेंटली वी आर जनरेटिंग 8 फिगर इनकम। सो वी आर एट ए गुड सिचुएशन जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करना चाहता हूँ। अब अक्सर क्या होता है, आप सब यूट्यूब पे वीडियोस, गूगल पे वीडियोस देखते हैं प्रैक्टिस करने के मामले से। यानी कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखा कि पोर्ट्रेट कैसे बनाएं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखा कि लैंडस्केप कैसे करें और कौन कौन सी टेक्निक होती है आर्ट की, ये वो ऐसे करके लोग सर्च कर रहे होते हैं। और ये चीज़ आप भी करते होंगे, हर कोई आर्ट लवर इंटरेस्टेड रहता है कुछ कुछ नया सीखते रहने में, नए कलर्स के बारे में जानने में, 10 चीज़ें। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपरली प्लान्स, स्ट्रैटेजीज बना के काम करते हैं। एंड मैं वो व्यक्ति हूं जो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूं। मैं बस अंधाधुन प्रैक्टिस पे बिलीव नहीं करता, और ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी है। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जब तक आप चीज़ों को समझ के काम नहीं करोगे, रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो मेहनत का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही दिशा में हो कि नहीं। जाना इधर है, आप जा इधर रहे हो, कितना भी मेहनत कर लो कोई काम का नहीं है। अब ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता क्या है, मैं बार बार ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्यों बोलता हूँ, ठीक है, ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स। इसको पहले एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो आपका फंडा क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि आप साइकिल चला लोगे, ठीक है। अगर 4 साल तक आपने साइकिल नहीं भी चलाया तो वापस से आप साइकिल उठाओगे और वापस आप चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा कि 4 साल बाद चला रहा हूँ, 6 साल बाद चला रही हूँ, लेकिन चला लोगे। इतना आपको पता है कि आप कर लोगे क्योंकि फंडे क्लियर हो चुके हैं। एक बार आ गया वो चीज़ तो आ गया, फिर आदमी भूलता नहीं है उसको। वैसे ही हर फील्ड में होता है, जिस हर फील्ड का एक फंडा होता है, वो बेसिक क्लियर है कि आप वो कर सकते हो तो आप कर सकते हो, फिर आप कितना भी टाइम ले लो, गैप ले लो, वापस से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि मैं क्यों ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने कहता हूँ। अगर आपके ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप एक चीज़ से तो चिंता मुक्त हो सकते हैं कि कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आई कि आर्ट छोड़ना पड़ा, कि आर्ट में कोई गैप हो गया, कि कोई चीज़ अगर आपकी किसी इमरजेंसी की वजह से या किसी भी कारणवश आपका आर्ट बीच में गैप हो गया, तो आप वापस से आर्ट को पिकअप कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा कारण है, या बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को, कि जब आर्ट छूट जाए तो हम वापस से वहीं से पिकअप कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप चीज़ें और 10 चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आर्ट करना छूट सकता है। ओके, हम जितना भी बोलें कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वो चीज़ चलो जो अपने हाथ में हम कर सकते हैं, अपने हाथ में हम डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने हाथ में हम डेली मेहनत करना चाहते हैं, हम करेंगे। लेकिन बाई चांस कोई ऐसा सिचुएशन आया कि किसी कारणवश कुछ छूट गया, स्किल्स में काम नहीं कर पा रहे, तो वो इतना पीछे ना चला जाए कि हम दोबारा से शुरू ही ना कर पाएँ। और अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे 6 साल पहले आर्ट छूट गया था, 7 साल पहले, 8 साल पहले छूट गया था, हम फिर से कैसे करें।
वो रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आपने जब पहले भी किया था तो आप फंडामेंटल लेवल पे आपकी क्लैरिटी नहीं आई थी, इसलिए इतने साल बाद अगर वो छूट गया है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, अब ना जो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो हर जगह से ज़रूरी है आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए, आपकी प्रोफेशनल करियर के लिए। प्रोफेशनली कोई भी आर्टिस्ट क्या करता है, ओके, कोई भी आर्टिस्ट प्रोफेशनली क्या करता है, या तो वो टीचिंग देता है स्मॉल लेवल पे, या बड़े लेवल पे टीचिंग देता है। टीचिंग में भी बहुत सारे लेवल्स हैं, तो टीचिंग बहुत एक बड़ा वाइड फील्ड है। अब वो टीचिंग ऐसा हो सकता है कि वो बड़े लेवल पे दे रहा हो, वो मेंटर बन गया हो, वो पर्सनल लेवल पे मेंटरशिप दे रहा हो सकता है वो कल की डेट में वर्कशॉप दे रहा हो, तो वर्कशॉप भी एक तरह की टीचिंग है। हो सकता है वो कल के डेट में सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहा हो, वहाँ पे चीज़ें शेयर कर रहा हो, तो वो भी एक तरीके से टीचिंग है। हो सकता है वो पेंटिंग को सेल करना चाहता हो, पेंटिंग सेल करने के लिए उसको नाम बनाना है, अपना अपना ब्रांड बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। हो सकता है उसको कमीशन वर्क लेना हो, तो कमीशन वर्क करने के लिए उसके पास सोशल मीडिया का अकाउंट होना चाहिए, सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फॉलोइंग होनी चाहिए, उसका आर्टवर्क अच्छा होना चाहिए, वो मार्केटिंग अच्छा करे, लोग उसको जाने, सारी चीज़ें, तो कमीशन वर्क्स मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें कुछ भी एक आर्टिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप पेंटिंग बना रहे हो, ट्रेडिशनल आर्टवर्क कर रहे हो, या कोई भी मीडियम पे काम कर रहे हो, या आप डिजिटल आर्टवर्क कर रहे हो, या आप टैटू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कोई टैटू भी कर रहा है तो कल की डेट में किसी और का टैटू बना सकता है, टैटू सेल कर सकता है, या टैटू के बारे में भी टीचिंग दे सकता है, एजुकेट कर सकता है। और अगर सोशल मीडिया पे जा रहा है तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। कोई फैशन डिज़ाइनर बनना है तो किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है, वहाँ पे वो चीज़ें डिज़ाइन कर रहा है, कुछ भी। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा टीचिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ। टीचिंग का एक बहुत बड़ा एरिया होता है आर्ट की फील्ड में, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं टीचिंग का मतलब सिर्फ टीच करना, 4 बच्चे बैठे हैं उनको सिखाना, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचिंग के ऊपर हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि टीचिंग एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। मैं अगर अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, अपनी टीम को समझा रहा हूँ, तो वो भी टीचिंग है। मैं क्लाइंट से डील कर रहा हूँ, क्लाइंट को अपने काम के बारे में समझा पा रहा हूँ, तो वो भी टीचिंग है। तो बेसिकली टीचिंग एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप आसान शब्दों में, आसान तरीके से अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचा पाते हो। खैर, ये चीज़ें हो गई। अब आपका सेंटर में आता है, हर चीज़ के सेंटर में आता है ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए, अब आसान तरीके से समझना, क्योंकि अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, इंडिया में 96% लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। 96, बहुत दुखद बात है ये, कि 96% लोगों को अभी तक आइडिया ही नहीं है कि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्यों होता है, कितना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर आप में से जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आज तक ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बहुत गहराई से नहीं समझे हैं और बस आप अपनी आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ। ये आपने मेहनत करी, ठीक है, यह है आपका, मान लो 1 साल का टाइम। 1 साल में आपने मान लो हर दिन मेहनत करी, और हर दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, कलरिंग, ये टेक्निक, वो टेक्निक, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो। 1 साल में आपको क्या लगेगा कि मैं तो 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अक्सर ये लोग सबको ये बोलते हैं कि हम ना सर इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 साल किया मान लो, इसमें आपने थोड़ा सा ड्राइंग भी किया, थोड़ा सा कलरिंग भी किया, थोड़ा टेक्निक भी अलग अलग ट्राई किया, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें भी की, सब कुछ किया। इस पूरे साल में जहाँ जहाँ आपने ड्राइंग को, फंडे को ठीक से समझा है, ठीक है, बस वो काम का है। बाकी बीच में जो जो चीज़ आपने किया वो काम की नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो माइनस हो गया। तो आपका 1 साल आपको लग तो रहा है कि आपने मेहनत की, लेकिन पता चला कि आपने सिर्फ मुश्किल से 1 महीने मेहनत करी है, ठीक है। आप में से कई सारे लोग सोचते हैं कि आर्ट का स्टाइल होना चाहिए, आर्ट का स्टाइल। आप में से कई सारे लोग शब्द सुनते हैं कि एनाटॉमी सीखना होता है। आप में से कई सारे लोग सुनते हैं कि हाइपर रियलिज़म एक चीज़ होती है, हाइपर रियलिज़म, ओके। आप में से कई सारे लोग सुनते हैं कि फोटो रियलिस्टिक आर्टवर्क एक होता है, कि फोटो रियलिस्टिक आर्टवर्क मतलब इतना रियलिस्टिक बनाओ कि फ़ोटो जैसा दिखे। ये सारे शब्द आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, ओके।
आप में से कोई सोशल मीडिया पे जाता है, किसी को हीरो हीरोइन की आर्टवर्क्स बनाते देखता है, ये एक एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, उसके आर्टवर्क्स बनाते हुए देखता है कि बहुत डिटेल है, बहुत सुंदर है, कोई विराट कोहली का आर्टवर्क बना रहा है, कोई शाहरुख खान का आर्टवर्क बना रहा है, और ये सारी चीज़ें अक्सर बिगनर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो तो अक्सर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर मैं वापस अपने पास्ट में जाऊँ, ठीक है, वापस से मुझे आर्ट को प्रैक्टिस करने के ऊपर काम करना है, वापस से सीखना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले एक टाइम, 1 साल का या 1.5 साल का, मैं प्रॉपरली उस चीज़ को करूँगा जो मुझे आगे हेल्प करे इस बेसिस पे ग्रो करने में। अब मान लो आप ड्राइंग सीख रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ड्राइंग होती है, आराम से मैं तीनों शब्दों को समझाता हूँ, तीनों शब्दों से कैसे प्रोफेशनलिज्म निकलता है, कैसे कोई प्रोफेशनल बनता है और कैसे ये रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि आप जो 100 गलतियाँ कर रहे हैं आप रियलाइज़ करो इस पूरी वीडियो में कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और आई प्रॉमिस यू, जो मैं आज इस पॉइंट चीज़ों को बोलने वाला हूँ, अगर आप उन चीज़ों को बस समझ जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस 60 से 70 गुना फास्ट हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और आप इफेक्टिवली प्रैक्टिस करोगे। और जो रैंडमली चीज़ें आप ट्राई करते हो, रैंडमली किसी से भी इन्फ्लुएंस होते हो, आप चीज़ों को आप स्मार्टली समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बार ड्राइंग समझते हैं, ठीक है, क्या है ड्राइंग? ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ ना बार बार। ड्राइंग समझते हैं। ड्राइंग के अंदर मैं अगर ये लाइन खींच रहा हूँ, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, अगर इसी लाइन को खींचते खींचते, ठीक है, मैंने एक पोर्ट्रेट बना दिया, ठीक है, मैंने एक पोर्ट्रेट बना दिया, तो पोर्ट्रेट हम इसको बनने के बाद बोलते हैं। जब तक ये लाइन खींच रहा था बस लाइंस ही थी और कुछ नहीं था। तो बेसिकली हमें उस लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर ये मार्कर नहीं होता, पेंट का ब्रश होता, तब भी मैं लाइन को इसी तरीके से ही खींच रहा होता जैसे मुझे खींचनी है। मार्कर से मैंने ऐसे ये एंगल खींचा, तो पेंट के ब्रश से मैं ये एंगल नहीं खींच रहा होता, या पेंसिल पकड़ के मैं ऐसा एंगल नहीं खींच रहा होता। जो मुझे करना है मैं वही कर रहा होता, बस टूल बदल जाता। और पीछे ये जो बोर्ड है, इसके जगह पेपर हो, कैनवास हो, डिजिटल बोर्ड हो, कुछ भी हो, कोई भी सरफेस हो या कोई भी टूल हो सकता है मैं पेंट ब्रश से कर रहा हूँ, पेंसिल से कर रहा हूँ, पेन से कर रहा हूँ, डिजिटली कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लाइन के एंगल वही रहने वाले थे जो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइंस थी वो बेसिकली आती हैं फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, कि ये फंडे हैं, बेसिक फंडे हैं। ठीक, हालांकि ये तीनों शब्द उतने अलग अलग नहीं है, लेकिन ये तीनों शब्द मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि तीनों शब्द एक ही चीज़ को बेसिकली दर्शा रहे होते हैं। हम बना ड्राइंग रहे हैं, लेकिन ड्राइंग आता है फंडे और प्रिंसिपल्स के अंदर। ठीक है, अब कोई पर्सन आता है, पर्सन का नाम है मान लो विशाल। विशाल करके एक लड़का आया, उस विशाल ने बोला कि मुझे ना पोर्ट्रेट सीखना है, मुझे पोर्ट्रेट सीखना है। अब विशाल के दिमाग में क्या बात बैठी हुई है कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए शायद कोई दुनिया में टेक्निक बनी होगी, शायद कोई तरीका बना होगा जिससे मैं पोर्ट्रेट सीख जाऊंगा। ठीक है, तो उसको विशाल को हम बताएंगे, देखो विशाल ऐसे लूमिस बनाते हैं, लूमिस के अंदर ना हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से डिवाइड करते हैं और चेहरा बन जाता है। विशाल को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया, और वो बैठ के लूमिस की प्रैक्टिस कर रहा है या जो भी मेथड पोर्ट्रेट बनाने का प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन क्या हो, जब विशाल को ये बात समझ में आ जाए कि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल एक चीज़ होती है, और वो पोर्ट्रेट के पीछे भागना छोड़ के वो लाइंस कितनी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि लाइंस के प्रपोर्शंस, की ये लाइन खींची तो इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन कितनी बड़ी होगी, इसके कंपैरिजन में ये लाइन कितनी बड़ी होगी, इसके कंपैरिजन में ये लाइन कितनी बड़ी होगी, लाइंस, उसके एंगल्स, उसके प्रपोर्शन, ये सब चीज़ के ऊपर वो प्रैक्टिस करे। तब क्या होगा, विशाल डायरेक्ट पोर्ट्रेट नहीं ट्राई करेगा, या पोर्ट्रेट ट्राई कर भी सकता है लेकिन पोर्ट्रेट बनाना है ये सोच के ट्राई नहीं करेगा। वो बस ये सोच रहा होगा कि लाइंस, एंगल, प्रपोर्शन ये सब सही हो जाए। तो कल की डेट में वो लैंडस्केप भी बना सकता है। ओके, वो लैंडस्केप बना सकता है,
कल के डेट में वो स्टिल लाइफ बना सकता है कि एक मान लो एक पॉट रखा है, एक पॉट को वो बना रहा है, ठीक है, एक टेबल है उसके ऊपर पॉट है, ये सब चीज़ वो बना रहा है। यहाँ पे एक फ्लावर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, जो भी है वो स्टिल लाइफ बना रहा है। इसके अंदर मान लो कुछ सामान रखा हुआ है, जो भी है। पर अब क्या है ना, विशाल की आंखें बदल गई मतलब अब वो ये नहीं देख रहा है कि क्या वस्तु को मैं बना रहा हूँ, या चेहरा बना रहा हूँ, या नदी पहाड़ बना रहा हूँ। अब वो सब्जेक्ट से बियॉन्ड जा चुका है। अब वो लाइन्स एंगल्स बस स्टडी करता है, और जो सामने दिख जाए उस चीज़ की लाइन एंगल प्रपोर्शन को ठीक करता है, तो अपने आप वो आर्टवर्क बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण क्या हुआ, विशाल अब कुछ भी बना सकता है। कल के डेट में मैं उसको बोलूं चेहरा बना, कल के डेट में मैं बोलूं इस पर्सन का चेहरा बना, नहीं उस पर्सन का चेहरा बना, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी लाइंस एंगल प्रपोर्शन को जज करने वाली, उसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है उसको एक पहाड़ बनाने में और किसी का चेहरा बनाने में डिफ़िकल्टी आएगी। चेहरा बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि चेहरा बनाने के लिए कोई दूसरी टेक्निक होती है या कोई दूसरा तरीका होता है। बेसिकली ये लाइन्स एंगल प्रपोर्शन, यही चीज़ें, उसी को उसको और अच्छा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी दौड़ता है, ठीक है, एक आदमी दौड़ रहा है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है 20 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो पहुँचा 30 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सेकंड में जाने के लिए उसको कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, या उसको कूदना पड़ेगा, या कुछ और दूसरे कपड़े पहन के अलग टाइप से दौड़ेगा। वो बस अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएगा वो, ताकि ये 30 सेकंड के टाइम को वो 20 सेकंड में कवर कर पाए, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएगा, यानी कि जो चीज़ है वही करेगा, बस उसको और बेहतर करने के लिए उस चीज़ को और बेहतर करेगा। इसी तरीके से जब हम कुछ भी बनाते हैं तो चीज़ें बदलती नहीं है, वही रहती है, बस उसको ठीक करने के लिए हमें अपनी और प्रैक्टिस, अपनी ऑब्जर्वेशन, सब कुछ बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तब काम आती है जब आपको पता है कि आपको करना क्या है और आप क्या कर रहे हो, और आपको क्लियर रहता है। ये दौड़ रहा था, 30 सेकंड में दौड़ पा जा रहा था, इसको पता था कि 30 सेकंड में मैं पहुंच जाऊंगा। अब इसकी प्रैक्टिस इसको बढ़ानी है। इसको पता ही नहीं है कि दौड़ना क्या होता है, इसको पता ही नहीं है कि चलना क्या होता है, इसको पता ही नहीं है कि यहाँ तक जाना है, यहाँ जाना है, कि यहाँ जाना है, कि यहाँ जाना है। तो प्रैक्टिस करेगा क्या, किस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा वो? एग्जाम्पल था, लेकिन समझिएगा, कई लोग एग्जाम्पल को लिटरल ले लेते हैं, तो कॉमन सेंस तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन समझिएगा इस बात को, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ाना है बेसिकली। तो सिंपल मायने में ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या ड्राइंग बियॉन्ड होता है किसी भी सब्जेक्ट के। पोर्ट्रेट, फिगर, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, कुछ भी बनाओ आप, सब चीज़ सेम होती है, ठीक है, बस उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ती है। एक चीज़ क्लियर है? अब मान लो विशाल को मन कर रहा है वाटर कलर करने का। विशाल बोला कि मेरा तो फेवरेट है भाई वाटर कलर, ठीक है। या कोई एक और लड़का आया, उसका नाम था विजय, ठीक है। एक लड़की आई, उसका नाम था मान लो वैशाली। सारे वी वाले दिमाग में पता नहीं क्यों नाम आ रहा है मेरे अभी, ठीक है, चलो जो भी है, वैशाली, ठीक है। तो विजय ने बोला कि मुझे ना चारकोल पसंद है। वैशाली ने बोला मुझे तो ड्राइंग पसंद है, ठीक। अब देखना क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जब वैशाली ने बोला मुझे ड्राइंग पसंद है, तो विजय और विशाल या आप या किसी के दिमाग में जो चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि हमें ड्राइंग तो नहीं पसंद, हमें तो ये वाला कलर पसंद है, हमें तो ये वाला कलर पसंद है। बात में फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने ड्राइंग को जोड़ दिया है आउटलाइन से। अगर मैंने ये लाइन बनाई है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है और इसमें बस आउटलाइन है, इसमें बस लाइंस हैं, तो लोग इसको ड्राइंग मानते हैं। लेकिन अगर मैंने यही पोर्ट्रेट एक बनाया और उसमें कलर कर दिया और वाटर कलर कर दिया, तो लोग उसको ड्राइंग नहीं मानते हैं, उसको वाटर कलर की पेंटिंग मानते हैं। जो बोलने के लिए ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बेसिकली वो भी ड्राइंग ही है, ठीक है। तो ये जो शब्द आते हैं कि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी ने बोला वाटर कलर अच्छा लगता है, किसी ने बोला चारकोल अच्छा लगता है, किसी ने बोला एक्रेलिक अच्छा लगता है। अब समझो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, वॉश, या जितने भी टाइप के अलग अलग कलर, ये मार्कर, ये पेन, पेंसिल, जो भी है, ये मीडियम है। मीडियम
ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियम्स। ये अलग अलग मीडियम्स हैं। मीडियम कुछ भी हो, मार्कर हो, पेन हो, पेंसिल हो, चारकोल हो, कोई दुनिया का कोई भी कलर हो, बनता ड्राइंग ही है। ठीक है, मैं ये पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कलर से बनाऊंगा तो भी मैं ड्रॉ ही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऑयल पेंट से बनाऊंगा तो भी मैं ड्रॉ ही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक्रेलिक से बनाऊंगा तो भी मैं ड्रॉ ही कर रहा हूँ। कुछ भी आप करो वो आता ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर ही है। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यार ये तो चलो सिंपल सी बात थी कि कुछ भी बनाओ, बनाना तो वैसे ही है, तो वो चीज़ें ड्राइंग के अंदर आ गई। भले आपका सामान कुछ भी हो, आपका सरफेस कुछ भी हो, किसी पे भी बनाओ, किसी भी चीज़ से बनाओ, होता वो ड्राइंग ही है। अब मान लो मैंने एक फ्लावर बनाया, ठीक है, ठीक, एक फ्लावर बनाया, मैंने ड्रॉ किया बेसिकली। इसको ड्रॉ कैसे किया, इसके लाइन्स एंगल्स जो भी हैं, तो अब ये फ्लावर की जगह पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, ड्रॉ होता है। अब मेरा मन कर रहा है इसमें मैं कलर करूं। अब प्रॉब्लम समझना, मैक्सिमम लोग गलत क्यों करते हैं। प्रोफेशनल बनना है तो ये सारे पॉइंट्स अभी से समझ लो, वरना बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसमें कलर करना है, मान लो मुझे इसमें रेड कलर करना है। ठीक है, अब ये कलर हो सकता है मैं मार्कर यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कोई इसमें वाटर कलर कर रहा हो सकता है कोई इसमें एक्रेलिक कर रहा हो सकता है कोई इसमें ऑयल कलर कर रहा हो। दुनिया में अलग अलग प्राणी हैं, सब कोई अलग अलग कलर चाहते हैं, कोई भी अलग अलग कलर कर रहा हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ये बोलते हैं कि सर, या जिससे भी आप जिसको जो भी बुलाते हो, कि हमारा ना कलर इंप्रूव नहीं हो रहा। कलर इंप्रूव होता भी नहीं है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मैंने कलर किया, ठीक, कोई भी कलर कर रहा हूँ मैं, कलर किया, और मेरी ये पेंटिंग गंदी दिख रही है, मेरी पेंटिंग वीक लग रही है, या मेरी पेंटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम कलर में नहीं होता। उसका प्रॉब्लम होता है या तो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन जो ड्राइंग का पार्ट है वो गलत किया है, या मुझे प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल्स। जैसे कि एक आर्ट में एक चीज़ होती है वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी डार्क है, कोई चीज़ कितनी लाइट है, इसको बोलते हैं वैल्यूज़। ठीक है, अगर मैं इसको इतना डार्क कर रहा हूँ, इसको कम डार्क कर रहा हूँ, और इसको और लाइट करते जा रहा हूँ, ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना वैल्यू होता है। ये बोर्ड लाइट है, ये पीछे की दीवार थोड़ी ज़्यादा डार्क है इस बोर्ड के कंपैरिजन में, ये इसका ये जो पाया है ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है इस बोर्ड के कंपैरिजन में। तो वैल्यूज़ क्या होता है, कभी भी अकेले में जज नहीं होता, वो कंपेयर होता है। इस पूरे सीन में जो आप इस पूरे वीडियो में देख रहे हो, मेरा शर्ट ज़्यादा डार्क है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड, ये बोर्ड लाइट है शर्ट से भी और मेरे हाथ के कलर से भी। मेरा हाथ का ये जो कलर है ये डार्क है इससे, लेकिन लाइट है इससे। तो ये जो डार्कनेस और लाइटनेस है जो एक दूसरे के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा होती है, इसको वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि मेरी ये वीडियो ब्लैक एंड वाइट में है। ठीक है, अगर ये वीडियो ब्लैक एंड वाइट में भी है तब भी आप बता दोगे कि ये बोर्ड ही लाइट है, ये दीवार इस बोर्ड से ज़्यादा डार्क है, ये शर्ट सबसे ज़्यादा डार्क है। ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए आप नहीं बता पा रहे हो कि इसमें कलर है, ये पीछे ब्राउन है, ये वाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये स्किन टोन, ये जो हम बोलते हैं, ये कलर की वजह से हमें नहीं पता चल रहा है। ये हमें पता चल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू डार्क या लाइट है। ठीक है, अब जिस भी इंसान को वैल्यू समझ में आ जाता है, ठीक है, तो वो कलर के बियॉन्ड चला जाता है। अब अगर आप मेरी पेंटिंग बनाओगे, इस पूरे सीन की पेंटिंग बनाओगे, और आपको समझ में आ गया कि ये डार्क है, इससे लाइट ये है, इससे लाइट ये है, ऐसे करके आपको डार्कनेस लाइटनेस क्लियर हो रही है, तो आप कोई भी पेंट उठाओगे, कोई भी पेंट, आप ऑयल कलर उठाओ, आप चारकोल उठाओ, आप ड्राई पेस्टल्स उठाओ, ऑयल पेस्टल्स उठाओ, ऑयल पेंटिंग करो, कुछ भी करो, वाटर कलर करो, कुछ भी करो, आप डार्क रंग मिक्स करोगे इसके लिए, इससे लाइट कलर मिक्स करोगे इसके लिए, ज़्यादा लाइट छोड़ोगे इसके लिए, एप्लीकेशन बदल जाता है। ऑयल पेंटिंग में वाइट कलर यूज़ करके वाइट करते हैं, वाटर कलर में पेपर छोड़ के वाइट छोड़ते हैं, तरीके बदल जाते हैं, लेकिन बात वही है। ठीक है, तो जिसके ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए। अब ये वैल्यूज़ क्या थी, ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये चीज़ हर जगह लागू होगी, दुनिया के कोई भी हिस्से में आप चले जाओ, कुछ भी आप करो, ये चीज़ें हर जगह लागू होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑयल कलर कर रहे हो
तो ये शर्ट डार्क दिख रही तो आपको इसको लाइट कर दोगे, बोर्ड वाइट दिख रहा है तो उसको ब्लैक कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपको सेम टू सेम स्टडी करना है, कोई भी कलर उठाओ आप करोगे वही, बस कलर बदल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप कलर बदल दोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। मान लो मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, आपने इसको अगर ब्लू रंग का बना दिया, ओके, मेरे चेहरे का जो स्किन टोन है एग्जैक्ट सेम मैच नहीं हुआ, हल्का सा चेंज भी हो गया, हल्का सा डार्कनेस भी आ गई, और इस बोर्ड को एग्जैक्टली जो कलर है वो ना बना के हल्का सा कुछ और रंग भी आपने लगा दिया, पीछे दीवार ब्राउन है तो एग्जैक्ट जो ब्राउन है वो ब्राउन ना करके आपने कुछ और रंग का भी ब्राउन कर दिया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रियलिज्म, जो इफेक्ट, जो फील आप चाहते थे वो आ जाएगा। क्योंकि मान के चलो मैंने यहाँ पे एक हरे रंग की लाइट लगा दी, मेरे चेहरे पे हरा रंग आ रहा है, ठीक है, तो चेहरे का रंग तो बदल गया लेकिन वैल्यूज़ नहीं बदले, डार्कनेस लाइटनेस अभी भी वही है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरा चेहरा अचानक से इस शर्ट से ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हाँ, वो कलर लगा लो तो अलग बात है, लेकिन मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई भी ये कहता है कि हमारा कलर इम्प्रूव नहीं हो रहा, या हम कोई पेंटिंग सीखना चाहते हैं, हम कोई कलर सीखना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें ड्राइंग आती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने अपने दिमाग में ये बसा लिया है कि ड्राइंग का मतलब सिर्फ आउटलाइन बनाना होता है। अभी ड्राइंग का मतलब आपने अच्छे से नहीं समझा है। अगर वो कहते हैं कि हमें ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये बेसिक्स तो पता है, दैट मीन्स कि उनको नहीं पता है। जो भी ये कहता है ना कि मुझे बेसिक्स पूरा क्लियर है लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि उनका भी बेसिक क्लियर नहीं है, उनको लग रहा है कि क्लियर है। और ये बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग होते हैं जो इन बात को एक्चुअल में समझ के इस पे काम कर पाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे चेहरा बनाना आता है, या मुझे बर्ड्स बनाने आते हैं, या मुझे एनिमल की ड्राइंग आती है, लेकिन मुझसे पोर्ट्रेट नहीं बनता, और ये चीज़ हम सब गलती करते थे, मैंने भी की है, आप भी करते होंगे। अगर आप बोलते हो कि मुझे ना एक ट्री बनानी आती है, ठीक है, मुझे एक ट्री बनाना आता है, या आप कहते हो कि मैं एक बर्ड तो बना लूँगा, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं बर्ड बना लेता हूँ लेकिन मुझसे एनिमल नहीं बनता, या मैं एनिमल बना लेता हूँ मुझसे ये नहीं बनता, मैं चेहरा बना लेता हूँ मुझसे फिगर नहीं बनता। जब भी आपका ये सवाल आता है, दैट मीन्स कि आपको जो लग रहा है कि आपसे बन जाता है वो भी आपसे अभी ठीक से नहीं बनता। आप बस आपको लग रहा है कि आप बना लेते हो, क्योंकि आपने बस कुछ शेप्स को बनाया और आपको लग रहा है कि वो अच्छा दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूँ कि मैं एक मैंगो बना लेता हूँ, ठीक है, मैंगो बना लेता हूँ लेकिन मुझसे चेहरा नहीं बनता, तो अब आप बोलोगे नहीं ये बात तो सही है, मैंगो तो मैं भी बना लेता हूँ लेकिन चेहरा नहीं बनता। प्रॉब्लम ये है कि मैंगो की शेप क्योंकि बहुत सिंपल है तो आप जैसे भी बनाओ वो मैंगो जैसा दिख जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपके सामने मैंगो का पूरा सेट रख दूँ, ठीक है, अलग अलग टाइप का एक बास्केट के साथ, और अलग अलग पत्तियाँ निकली हुई हैं प्रॉपरली, और अलग एक पूरा कॉम्पोजिशन है, और मैं बोलूँ कि इसको स्टडी करके बनाओ, तो मैंगो भी नहीं बनेगा। ओके, तो जब भी हम ये कहते हैं कि हम ये बना लेते हैं वो नहीं बनता, दैट मीन्स फंडामेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि क्या होता है ड्राइंग, क्या होता है फंडे, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि वो चीज़ें जो हर जगह लागू होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला डार्कनेस लाइटनेस को आपको समझाया, ठीक है, कि कोई भी कलर हो डार्कनेस लाइटनेस वही रहती है। अगर आपको डार्कनेस लाइटनेस वैल्यू समझ में आ गया तो कोई भी कलर हो आप कर लोगे, कलर आपका इंप्रूव हो जाएगा, आप कलर को यूज़ करना जान जाओगे। और जैसे कि मैंने बोला 96% ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, सिर्फ 4% के अंदर कलर भी आते हैं, सारे कलर जो भी आप नाम ले सकते हो। 4% के अंदर टेक्सचर भी आता है, 4% के अंदर हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, जो भी चीज़ आप सोचते हो सब कुछ 4% के अंदर आता है। 96% है ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये जिसका क्लियर है वो कलर भी कर लेगा, वो टेक्सचर भी कर लेगा, वो कोई अपना स्टाइल डेवलप भी कर लेगा, वो अपना कोई हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म सब कुछ कर लेगा, जिसका ये 96% क्लियर है। तो बस इसको करने के तरीके बदल जाएंगे, कोई ऑयल करेगा, कोई वाटर कलर करेगा, कोई टेक्सचर करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई थोड़ा रियलिस्टिक करेगा, कोई पूरा रियलिस्टिक करेगा, कोई हाइपर रियलिस्टिक करेगा, वो सब उसकी चॉइस बन जाएगी, वो इस पर्सन की चॉइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चॉइस। इसके हाथ में कंट्रोल रहेगा। ये बोलेगा मैं पेंसिल से बनाऊं तो पेंसिल से बनाएगा, ये बोलेगा मैं ब्रश से बनाऊं तो ब्रश से बनाएगा, जो इसका मन करे वो कर सकता है, अगर इसका 96% के ऊपर इसने अच्छे से काम किया है तो। अब मज़े की बात यह है कि इसी 96% को 96% लोग इग्नोर करते हैं
मतलब 96% लोग को पता ही नहीं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इग्नोर करी जा रही है उनके द्वारा। अब आप खुद सोचिए कि जब तक आपका ये चीज़ क्लियर नहीं है और आप इधर 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 जंप कर रहे हैं और बहुत टाइम कई साल तक जंप कर रहे हैं, तो ना तो आपका ये ठीक होगा, ना तो आपको ये ठीक होगा, ना आपको कलर ढंग से समझ में आएंगे, ना आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें मिक्स हो चुकी होंगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने जो आर्टवर्क बनाया वो गलती किस जगह पे हो रही है। जब चीज़ें एक एक करके ऐड होती है ना, जैसे एक चीज़ बनाई, उसके ऊपर एक चीज़ बनाई, उसके ऊपर एक चीज़ बनाई, तो आपको पता रहता है कि कहाँ पे गलत हो रही है, उसके बाद आगे की चीज़ को हम सुधार पाते हैं। लेकिन अगर आपने 10 चीज़ें एक साथ भर दी हैं, कलर भी कर दिया, डिटेल भी कर दिया, ड्रॉ भी कर रहे हो, पोर्ट्रेट भी सीखना है, फिगर भी करना है, ये भी करना है, एनाटॉमी भी सीखना है, हाइपररिज्म, तो आप पहले तब तो सबसे पहले कंफ्यूज रहोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना और कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो ऐसी वो चीज़ें खिचड़ी बन जाती है। और ये रीज़न है सबसे बड़ा कि क्यों इंडिया में इतनी ज़्यादा आर्ट की इम्प्रूवमेंट की कमी है, कि लोग इतना कम इम्प्रूव हो रहे हैं और इतनी लेट तक बस एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखो कैसे ये चीज़ें हर जगह कनेक्टेड है। एक बार मैं प्रिंसिपल्स के एग्जांपल फिर से शेयर कर देता हूँ, बीच में मिस हो गया था। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एक डिजिटल पेंटिंग बनानी है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मुझे डिजिटल आर्टवर्क बनाना है, ठीक है, एक डिजिटल सीन बना रहा हूँ मैं। अभी तो मैं मार्कर से बना रहा हूँ, इमेजिन करो कि मैं अपने लैपटॉप पे बना रहा था, या फिर मैंने बोला नहीं मुझे लैपटॉप पे नहीं बनाना है, मुझे तो कैनवस के ऊपर बनाना है, ठीक है, ये मेरा कैनवस है, इस कैनवस के ऊपर मैं अपनी सीन बना रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यही सेम पेंटिंग बनाने की कोशिश की और यहाँ पे मैंने बनाया। मैंने बोला नहीं कैनवस पे नहीं बनाना है, मुझे अपने स्केचबुक पे बनाना है, ठीक है, स्केचबुक पे बनाना है। मैंने बोला नहीं स्केचबुक पे नहीं बनाना है, किसी का हाथ है, ठीक है, किसी का हाथ है ये, यहाँ पे मुझे टैटू बनाना है, ठीक है, इंसान ही बना देते हैं पूरा, ठीक है, ये किसी का हाथ है, मुझे इस पर टैटू बनाना है। मैंने बोला कि अब टैटू में मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने बोला ये लैपटॉप में मैं सीनरी नहीं पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। मैंने बोला ये इस कैनवास पे मैं सीनरी नहीं पोर्ट्रेट या फिगर बनाना चाहता हूँ। जो भी कोई भी जगह हो, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी मीडियम हो, तीनों शब्द समझ में आ रहे हैं आप सबको? कोई भी जगह हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हो, मैं यहाँ पे डिजिटल से बना रहा हूँ, डिजिटली कलर्स यूज़ करके बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑयल कलर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पेन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे टैटू की मशीन यूज़ कर रहा हूँ, इंक यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी मीडियम हो, ठीक है। अब मुझे मान लो कॉम्पोजिशन करनी है कि सीन, ये पहाड़ कहाँ पे आएगा तो अच्छा दिखेगा, ये सन कहाँ पे रहेगा तो अच्छा दिखेगा, ये बादल कहाँ होंगे तो कॉम्पोजिशन वाइज वो अच्छा दिखेगा, ये हो गया कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मान लो एक रूल होता है कि रूल ऑफ थर्ड, कि एक सीन को जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अपर से भी और साइड से भी, तो ये 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। इस 4 जगह पे अगर हम कोई सीन, कोई सब्जेक्ट को रखें तो वो विजुअली ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कुछ बेसिक, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि कॉम्पोजिशन के कुछ रूल्स हैं मान लो। अब ये रूल्स इसमें भी लागू होंगे, अब ये रूल्स यहाँ पे भी लागू होंगे, अब ये रूल्स इसके स्केचबुक में भी लागू होंगे, अब ये रूल्स यहाँ पे भी वो लागू कर सकता है कि कहाँ पे बनाओ तो ज़्यादा बेटर सेट हो, कि हाथ पता चला उसके हाथ को यहाँ पे बनाना है, वो बना यहाँ पे रहा है तो फिर वो ऐसे ही बिगड़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये हो गई प्रिंसिपल्स। क्या? प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि हर जगह वो चीज़ होनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करेंगे तो यहाँ नहीं करेंगे तो चल जाएगा, यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ कर देंगे, यहाँ कुछ और कर देंगे। सेम चीज़ होने वाली है, आप कहीं भी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अगर आपको लाइंस बनाना है, आपको एंगल्स बनाने हैं, आपको अपना प्रपोर्शंस को ठीक करना है, तो आप कहीं भी कुछ भी किसी भी चीज़ से बनाओ, वो चीज़ें हर जगह होंगी। लेकिन आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि कैनवस पे मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी के हाथ पे भी ऑयल पेंटिंग कर देती हूँ, मैं लैपटॉप पे भी ऊपर से ब्रश लेके पेंटिंग लगा देती हूँ, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोल सकते आप। तो ये जो कलर्स हो गए ये प्रिंसिपल्स में नहीं आते हैं, ये एक एडिशनल टूल है आपके वर्क के हिसाब से कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसमें क्या सूट करेगा, और आपकी खूबसूरती के हिसाब से। खूबसूरती ऐड होती है ऊपर से बहुत थोड़ी सी, नीचे का पूरा फाउंडेशन डिसाइड करता है कि आपकी ऊपर की खूबसूरती कितनी खूबसूरत होगी, ठीक है। ये तो चलो एक चीज़ हो गई, ठीक है, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इतने ज़रूरी हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि प्रोफेशनली
ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और अगर इस तरीके से आप चीज़ों को समझ के नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉब्लम देने वाली है। ओके, अब ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स, ये है आपका कोर। ये नहीं है तो कुछ भी आप ट्राई कर लो, कुछ नहीं है दुनिया में, आर्ट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आर्ट क्या, हर फील्ड का फंडा होता है। कोई भी फील्ड का फंडा मिस है या प्रिंसिपल्स मिस है, उसके मूल सिद्धांत मिस हैं, तो बाकी चीज़ें कुछ करके मतलब नहीं है। और एक शब्द हम सुनते हैं टेक्निक, ठीक है, टेक्निक। टेक्निक, बहुत लोग टेक्निक के पीछे भागते हैं। आपकी टेक्निक का कोई मतलब नहीं है अगर आपके प्रिंसिपल्स ठीक नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे टेक्निक का मतलब क्या, कि हम पेंसिल को ऐसे चला रहे थे, इससे बेटर ऐसे चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है, ठीक है, टेक्निक हेल्प करता है, लेकिन तब जब आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हों। आपको पता है कि ये बॉक्स है, इसमें यहाँ डार्क करना है, कितना डार्क करना है आपको पता है, और यहाँ कितना लाइट करना है आपको पता है। आपको ये चीज़ पता है कि डार्कनेस लाइटनेस कितनी करनी है, तब जाके आप पेंसिल या पेन या जो भी चला रहे हो उसको चलाने का तरीका, प्रॉपर कैसे पकड़ें पेन को, पेंसिल को ऐसे पकड़ें, ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ें, ये सब चीज़ें आप सोच सकते हो, वो सब टेक्निक में आ जाएगा, ठीक है। वो तब आएगा जब आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हो, ठीक। तो टेक्निक का चीज़ बाद में आता है, टेक्निक बहुत बाद की चीज़ है, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक टेक्निक का कोई रोल नहीं है। अब क्या होता है ना, एक और शब्द मैं आपको बता देता हूँ, स्केचिंग। कई लोग स्केचिंग स्केचिंग बोलते हैं, ठीक है। स्केचिंग का मीनिंग मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल एंगल से भी समझाऊंगा सब चीज़, लेकिन एक बार मैं रफ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ जो नॉर्मली सबके दिमाग में घुसी हुई है। स्केचिंग का मीनिंग ही वही होता है कि हमें कोई चीज़ को जल्दी बनाना है, ठीक है। जैसे अभी मैं जितने भी यहाँ पे डायग्राम बना बना के आपको दिखा रहा हूँ, वो सब स्केच के अंदर आते हैं, कि मैंने फटाफट से एक चेहरा बनाया, एक ठो औरत बनाई, इसका ये चोटी बनाया, ये गर्दन बनाई, ये साड़ी पहनाई उसको, ठीक है, ये उसका अपर टोर्सो बनाया, ये उसका ब्लाउज़ बनाया, उसके हाथ बनाए, उसको बॉडी क्रिएट करी, यहाँ पे क्विकली माथा बनाया, नाक बनाना है तो बनाया, क्विकली उसके बॉडी को ख़त्म किया, ठीक है। मैं स्टडी कर रहा हूँ कि क्विकली क्या बन सकता है, क्विकली ज़्यादा डिटेल के अंदर बिना घुसे क्विकली स्केच कर रहा हूँ, ठीक। ये होता है स्केच, कि बिना डिटेल्स के हम ओवरऑल फीलिंग को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। अब स्केचिंग का मतलब पेन नहीं होता, या स्केचिंग का मतलब पेंसिल नहीं होता। आई होप अभी तक इन पॉइंट को सुनने के बाद आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि मैं पेन से बनाऊं, पेंसिल से बनाऊं, पेंट के ब्रश से जल्दी जल्दी बनाऊं, वो प्रोसेस का नाम स्केच है। इस टूल, हम ना अक्सर, मतलब इंडिया में मैंने देखा है, लोग आर्ट के टूल्स के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये टूल में फंसे पड़े हैं, किस पे बनाएं, इस चीज़ पे फंसे पड़े हैं, ये सरफेस पे फंसे पड़े हैं, डिजिटल बनाएंगे ट्रेडिशनल बनाएं, इसमें फंसे पड़े हैं। प्रोसेस को समझो, मैं पेंसिल से करूं, पेन से करूं, वाटर कलर के ब्रश से करूं, कुछ भी करूं, जो तरीका है वो स्केच के अंदर आता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ स्केच कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी टूल से यूज़ करूँ वो स्केच बन सकता है। और स्केचिंग एक छोटा हिस्सा है बस ड्राइंग का। कई लोग सोचते हैं कि नहीं सर, हमें ना ड्राइंग सीखनी है, हम तो ड्राइंग करते हैं, फिर समझ में आता है कि वो सिर्फ स्केच करते हैं। ड्राइंग एक बड़ा शब्द है, ड्राइंग के अंदर स्केच आता है, ठीक है। ड्राइंग के अंदर जो भी आप बोल सकते हैं, आउटलाइन कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम तो पर्सपेक्टिव को समझ के आर्टवर्क बना रहे हैं, जो ड्राइंग के अंदर आएगा ना वो सब चीज़ ड्रॉ के अंदर आ रहा है वो, ठीक है। तो अब प्रोफेशनली समझते हैं कि क्यों मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस करने कहता हूँ, क्योंकि ये कितनी ज़रूरी क्यों है, ठीक है, ताकि आपके आने वाले साल बच सकें कम से कम। अब आपके पास अनगिनत साल तो है नहीं, किसी के पास कोई ऐसा तो नहीं है कोई 1000-2000 साल जीने वाला है कि कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी कलर सीखना शुरू कर देंगे। और एक प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग लालच में बहुत जल्दी आते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन कभी भी ये सोचते नहीं है कि वो हमारे काम की है या नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में अगर आप रास्ते पे कोई ठेला लगा दो ना, या कोई सामान लगा दो कि फ्री मिल रहा है, तो लोग आज ज़रूर जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमारे काम की है भी कि नहीं। मैं बोल दूँ ना ये चीज़ फ्री मिल रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लोग आने लगे, अरे फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, काम का है नहीं है, पहले सोच लो, नहीं तो टाइम बर्बाद क्यों करना है। टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं लोग,
ठीक है। लोग पैसे बचाने के चक्कर में इंडिया में अपनी टाइम की वैल्यू करना भूल जाते हैं, और जिसके चक्कर में कई साल बर्बाद करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है अरे यार पहले कर लिया होता, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो फ्री और ये हड़बड़ाहट इन सब को छोड़ के पहले आराम से चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर कहीं पे आप सुन लेते हो, इंडिया में कोई सुन लेता है ना कि मुझे यहाँ पे ऑयल भी सीखेंगे, हम यहाँ पे एक्रेलिक भी सीख लेंगे, हम वाटर भी सीख लेंगे, हम ये भी सीख लेंगे, हम ये वाला कलर भी हमें सिखाया जाएगा, हमें ये वाली टेक्निक भी सिखाई जाएगी। अब क्या होता है, अगर मैं किसी छोटे बच्चे को क्लासेस दे रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, एक किड है, ठीक है, एक छोटा बच्चा को मैं क्लास दे रहा हूँ, तो मुझे अगर अपने आर्ट की क्लास को अट्रैक्टिव बनाना है, मुझे अपनी आर्ट की वर्कशॉप को अट्रैक्टिव बनाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये भी सिखा रहा हूँ, ये भी सिखा रहा हूँ, क्राफ्ट भी कराएंगे 2 घंटा, ये भी कराएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे। उसके बच्चे के पेरेंट खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे को 2 दिन में इतना कुछ सिखाया जा रहा है या इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो पेरेंट्स खुशी खुशी बच्चे को भेज देंगे। ठीक, बच्चे को मतलब नहीं है क्योंकि बच्चा को मज़ा आ रहा है, बच्चा को 10 चीज़ें करके मज़ा आ रहा है, ठीक, और पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ 10 चीज़ें सिखाई गई, तो ये वहाँ तक ठीक है। मार्केटिंग किया, बच्चों को दिखाया, बच्चों को खुश कर दिया। जहाँ पे आप बोलते हो ना प्रोफेशनल बनना है, सीरियसली काम करना है, तो ये बच्चे वाला माइंडसेट से अभी तक मैक्सिमम लोग नहीं निकल पाए हैं। आपको ना 100 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। आप कितना भी ट्राई कर लो, दिन में 24 घंटे पढ़ाई करो, आप 24 घंटे चीज़ों को सीखने का ट्राई करो, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी अगर 100 साल की है, आपका 100 साल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 0.00001% बात ख़त्म होगी जो आपने इकट्ठी करी होगी। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके कोई मतलब नहीं है। अब स्मार्ट तरीका क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, स्मार्ट तरीका क्या है, पॉइंट यह है कि आपको बेसिकली अगर आपका गोल है प्रोफेशनलिज्म, जैसे घूम के एक रास्ता गया है और यहाँ पे है प्रोफेशनलिज्म, यानी कि आपको कम से कम आपने अर्निंग करनी शुरू करनी है, आपको एज एन आर्टिस्ट अर्निंग करनी शुरू करनी है। क्योंकि मैं प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, जो हॉबी के लिए कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रोफेशनल आर्टिस्ट का मतलब ही वही हो गया कि आपने अर्निंग करना आपको शुरू करना है। ठीक है, या आपको आर्ट टीचिंग शुरू करनी है, उसको बड़े लेवल तक ले जाना है, और उसके बड़े लेवल पे ले जाने के बाद आपको आर्ट सेलिंग और बाकी ब्रांड लेवल पे काम करना है, जो भी है। लेकिन आपके पास इतनी नॉलेज कम से कम हो कि आप टीचिंग देना शुरू करते हो बेसिक लेवल से, तो उतना शुरू कर सको, उतने काबिल बन सको कि उसको आप बड़े स्केल तक ले जा सको, जो भी है। एक बार अर्निंग शुरू हो पाए, ठीक है, एक बार अर्निंग शुरू हो पाए, इसका लिए ये रास्ता है मान लो। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर इस रास्ते पे चल रहे हो, इसी रास्ते पे चल रहे हो, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इंडिया में क्या होता है, लोग ऐसे चलते हैं, एक बार यहाँ निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ निकल जाते हैं। ऐसे करते 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 5-10 साल, 15-20 साल, कब कितना निकल जाता है कोई गारंटी नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि आप वो चीज़ें सीखो जो आपको ग्रोथ दें, आगे लेके जाएं। ये सीखा तो यहाँ गए, ये सीखा तो यहाँ गए, ये सीखा तो यहाँ गए। इस रास्ते पे चलोगे तो आपका जल्दी ये चीज़ शुरू हो जाएगा। अर्निंग करना शुरू हो गया तो बीच बीच में आपके पास समय रहेगा, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसके बीच बीच में आप थोड़ा बहुत ट्राई करोगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे, नो डाउट। लेकिन आप एक बार यहाँ पहुँच गए, अर्निंग होनी शुरू हो गई, तो आपके पास ये जो रास्ता था ये और लंबा हो जाएगा, ताकि आप आगे और सीखते भी रहो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर भी सको। जो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का जो आपका मन करता है, जो आपकी इच्छाएं करती हैं, वो आप कर सको। तो आपको वो करना है जो आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप वो भी कर सको जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको इंटरेस्ट आ रहा है करने में। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक आइडिया है कि मैं क्यों इस चीज़ को बोलता हूँ। अब देखो कैसे चीज़ें कनेक्टेड है। मान लो आपने एक शब्द सुना कि मुझे अपना खुद का आर्ट स्टाइल बनाना है। ठीक है, आपने अभी बिगिनिंग किया है, आपने अभी अपनी जर्नी शुरू की है, आपने सीखना शुरू किया, आपने सुना एक वर्ड कि मुझे अपना खुद का आर्ट बनाना है। मुझे मज़ा नहीं आता ये सब काम करने में, मुझे कुछ नया आर्ट वर्क बनाना है, मुझे ना अपना खुद का, जैसे पिकासो था, ये जैसे और भी आर्टिस्ट थे, मुझे वैसे कुछ नया आर्ट वर्क करना है। क्योंकि मैं कुछ नया बना दूंगा या कुछ नया बना दूंगी तो मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा। पता नहीं लोग अपने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव क्यों रखते हैं कि कुछ नया क्रिएट कर देना ही आर्ट होता है। कुछ नया क्रिएट नहीं होता दुनिया में। क्रिएटिविटी आदमी लगाता है जो नॉलेज है उसके बेस पे ही। ठीक है, तो एक शब्द हमने सुना, अपना आर्ट स्टाइल बनाना है, अपना खुद का नया टाइप का आर्ट वर्क बनाना है।
ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन कैसे ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, ताकि मैं ये चीज़ आपको और आसान तरीके से समझा सकूँ। एक ना छोटा बच्चा था जो क्लास 7th में पढ़ाई करता था, ठीक है। क्लास 7th में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसको बनना था, मान लो डॉक्टर। क्या बनना था? डॉक्टर बनना था। उसने यूट्यूब की वीडियो देखी डॉक्टर्स की। किसी डॉक्टर ने बोला ये वाली किताबें पढ़ लो, किसी डॉक्टर ने बोला ये वाला चीज़ को ऊपर करने लग जाओ, किसी ने डॉक्टर ने बोला कि ये वाला मेडिसिन के नाम आपको याद होनी चाहिए। ऐसे करके 10 सुझाव उसको मिल गए 7th क्लास के बच्चे को। किसी ने बोला, कोई एक लेक्चर देने आया उस बच्चे के कॉलेज में, उसने बोला स्कूल में, डॉक्टर ने बोला कि आपको ये पढ़ाई करनी है, आपको साइंस में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। बच्चे के दिमाग में सारी बातें भर गई। अब बच्चा क्या है ना, उसने ये सब ट्राई करना शुरू कर दिया। वो किताबें खरीदने लग गया, वो 10 चीज़ें जो डॉक्टर ने बोली मानने लग गया, क्योंकि बच्चा बोला डॉक्टर ने बोला, गलत थोड़ी बोला होगा, खुद डॉक्टर है, मुझे भी वही बनना है, मुझे भी तो वही पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे ने अपनी 7 क्लास की पढ़ाई छोड़ दी, 8th 9th 10th 11th 12th जो सीक्वेंस था सब छोड़ दिया, डायरेक्टली वो सब फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ना बच्चा यहाँ का रहेगा ना यहाँ का रहेगा। कल के डेट में अगर उसको डॉक्टर की जगह कुछ और बनने का भी मन करेगा तो भी वो इतना ज़्यादा बेसिक चीज़ों को मिस कर चुका होगा कि वो कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर पाएगा। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चा 7th में ही पढ़ता था क्या, वो डॉक्टर ही था क्या, ये सब के ऊपर मत जाइएगा। ये सिंपल एक आइडिया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। कॉन्टेक्स्ट, अगर आप एक रील्स देखते हो, एक शॉर्ट देखते हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक इन डेप्थ चीज़ें आपको बता सकूँ। जब आप रील देखते हो और रील में कोई बोल देता है 30 सेकंड के अंदर कि ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, या इस तरीके से आदमी को 8 घंटा नहीं 6 घंटा सोना चाहिए, या ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो हम समझते नहीं हैं पूरी कहानी को। हम उसकी बात को सुन के फॉलो करने का सोचते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो बात हमारे लिए काम की है या नहीं। वो बात अगर काम की है तो आज इस सिचुएशन में हमारे लिए काम की है या नहीं, और वो बात अगर काम की है और हम उसको नहीं भी करें तो क्या तब भी हम उस चीज़ को कर सकते हैं क्या? ये सारी बातें, पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरी कहानी, उस आदमी जो चीज़ बोल रहा है उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे वो किस बेसिस पे वो चीज़ बोल रहा है, सब छोड़ देते हैं। बस किसी ने कोई बात बोली, हमें अच्छी लग गई, हम मानना शुरू कर देते हैं। और यही हर कोई कर रहा है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जितने भी शब्द आप सुनते हैं, एक शब्द चलता है मार्केट में आर्ट स्टाइल, एक शब्द चलता है, मान लो आप सबका प्यारा फोटो रियलिज्म, कि हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक, डिटेल्ड आर्टवर्क बना देंगे, ठीक है। एक शब्द चलता है पोर्ट्रेट। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं या खोजते हैं कि पोर्ट्रेट बनाना है, फिगर बनाना है, ये सब फोटो रियलिस्टिक आर्टवर्क करना है, आर्ट स्टाइल बनाना है। एक शब्द चलता है एनाटॉमी, एनाटॉमी स्टडी आ जाएगी सर, मज़ा आ जाएगा, एनाटॉमी करना है हमको। तो एक शब्द चलता है कि सर हमें ना ऑयल कलर सीखना है, या वाटर कलर सीखना है, या कोई भी कलर, ठीक है। कलर्स पे लोग दीवाने हैं, कलर सीखना है। ऐसे और भी शब्द हैं, ठीक। अब इसकी जर्नी समझना, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। किसी को अपना आर्ट स्टाइल बनाना होगा तो उसको किस बेसिस पे वो आर्ट स्टाइल बनाएगा? कुछ नया आर्टवर्क बनाना है, कुछ नए तरीके की चीज़ों को मिक्स करना है, तो उसको पहले जानकारी होनी चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ठीक है। डार्कनेस लाइटनेस क्या होती है, चीज़ों का एंगल्स, प्रपोर्शंस, ड्राइंग्स, सब चीज़ें आती होंगी। तो उन सबको मिक्स एंड मैच करके वो 10 चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा तरीका, एक ऐसा कुछ अलग ट्राई करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और जो उसकी नॉलेज के बेस पे स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेंक दिया कलर। आप जितने भी ये पेंटिंग्स देखते हैं ना, कि पूरी पेंटिंग में बस 2 लाइन खींची हुई हैं और वो करोड़ों में बिक रही हैं, उसके पीछे तो करोड़ों की चलो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उसके पीछे आर्टिस्ट के इतने सारे थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो थॉट्स इन्वॉल्व तभी हो पाते हैं जब ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे पहले क्लियर हों, टेक्निकल लेवल पे क्लियर हों। उसके बाद धीरे धीरे एक जर्नी आती है 2 4 6 10 साल बाद, कि आप चीज़ों को धीरे धीरे अपने आप से डेवलप करते चले जाते हो, ठीक है। और देखो, आर्ट स्टाइल के ऊपर मैं कभी बोलूँगा, ठीक है, अच्छे से बोलूँगा, लेकिन एक बात समझना कि जब तक ये क्लियर नहीं है और आपको लग रहा है कि आप कुछ नया टाइप का आर्टवर्क बना के सेल कर दोगे मार्केट में, तो ऐसा नहीं होगा। चाहिए तो आप ट्राई कर लीजिए, कुछ साल आपको रियलाइज़ होगा। अब कोई फोटो रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाता है, आपने कोई सोशल मीडिया पे देखा, कोई एक आर्टवर्क है, मान लो किसी का चेहरा है और बहुत हाइपर रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा रियलिज्म है इसमें, बहुत एक एक बाल की खाल दिख रही है।
अब उसको करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उस चेहरे में डार्कनेस और लाइटनेस कितनी है, यानी कि वैल्यूज़ परफेक्टली आपको आने चाहिए। उस चेहरे को बनाने के लिए वो चेहरे का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ड्राइंग कैसी है, प्लेन्स कैसे हैं, ये डार्कनेस है, यहाँ पे डार्कनेस है तो ये यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है, तो ये राउंडनेस जो आ रही है, ये जो फॉर्म है, ये जो वॉल्यूम है, वो 3 डायमेंशनल जो फील है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके इस रास्ते पे आप जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल्स के अंदर। ओके, किसी को ऑयल कलर करना है, किसी को वाटर कलर करना है, किसी को कोई और कलर करना है, तो कलर करने से पहले उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डार्कनेस लेना है, कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे किस तरीके से कौन सा कलर लगेगा तो वो उस तरीके का वैल्यू आएगा जो हम चाहते हैं। तो सब चीज़ आता है यहाँ से। किसी को एनाटॉमी सीखना है कि हमें ना एनाटॉमी करना है, हमें बोन्स मसल्स इन सब की स्टडी करनी है। बोन्स मसल तो आप तब बना पाओगे ना जब आपको बनाना आता होगा, तो सब चीज़ यहाँ से आएगी। ठीक है, पोर्ट्रेट बनाना है, किसी का चेहरा बनाने से पहले ऑब्वियस सी बात है लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन सब आता होगा, तो आप सोच सकते हो पोर्ट्रेट बनाना है, ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, और जितने भी आपके दिमाग में शब्द हैं सबको यहाँ सजा दीजिए और देखिए उसके पीछे चल के कि जिस आर्टिस्ट को या जिस भी आर्टवर्क को देख के आप इंस्पायर या मोटिवेट हो जाते हैं, वो चीज़ें वहीं से शुरू नहीं होती हैं। विराट कोहली को देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि हमें डायरेक्टली इंडियन टीम में क्रिकेट खिलाना शुरू कर दो। वो विराट कोहली को डायरेक्टली उसके शॉट्स को, उसको हर चीज़ को कॉपी करने से विराट कोहली नहीं बनेगा। उसको शुरू से देखना पड़ेगा कि विराट कोहली की जो 20 साल की जर्नी थी, उस जर्नी में उसने क्या 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 किया, तब जाके वो वहाँ तक गया है। ओके, उसमें भले उसका स्टाइल अपना अपना तरीका बदलेगा, लेकिन वो जर्नी वैसी रहेगी और वो जर्नी वहीं फंडामेंटल से शुरू होती है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको करना क्या है और किस तरीके से करना और कहाँ पे चीज़ें जाएंगे। अब जब भी आपको आड़े टेढ़े सवाल दिमाग में आए, कुछ आड़े टेढ़े सवाल मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल आता है कई लोगों का कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं और हम पोर्ट्रेट बनाने के लिए तैयार हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रिंसिपल्स क्लियर हैं और हम ये ड्राइंग करने के लिए तैयार हैं, या अपना आर्ट स्टाइल बनाने के लिए तैयार हैं, या फिर हम फिगर ड्राइंग और ये करने के लिए तैयार हैं। हमें पता कैसे चलेगा? अगर आपको पता नहीं चल रहा है दैट मीन्स कि अभी आपका क्लियर नहीं है। सिंपल, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो अभी आपका क्लियर नहीं है। अगर आपको आर्ट स्टाइल कैसे बनाते हैं, ये आर्ट स्टाइल क्या होता है, ये आर्ट स्टाइल के ऊपर आपका इंटरेस्ट आ रहा है और खुद का नया आर्टवर्क बनाना ये आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाएं, तो मतलब आपका फंडामेंटल ड्राइंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो पूछना नहीं पड़ता किसी से, आपको वो चीज़ आ रही होती। ठीक है, तो ये आड़े टेढ़े सवाल जब भी आए समझ जाना कि ये सवाल आ रहे हैं मतलब ये क्लियर नहीं है। अभी आप बस कंफ्यूज हो क्योंकि आपने ये सारे शब्द कहीं ना कहीं से सुने हुए हैं। ठीक है, अब कैसे चीज़ें प्रोफेशनली भी कनेक्टेड है, देखिए जब आप ड्राइंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये सिंपल चीज़ आपकी क्लियर है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, डार्कनेस, लाइटनेस, कॉम्पोजिशन, ये जो बेसिक बातें ये आपको समझ में आती हैं, तो इसके बेसिस पे मान लो आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आपने किड्स की क्लासेस लेनी शुरू करी। ठीक है, अब 2 सिनेरियो लेते हैं, उससे आप थोड़ा और बेहतर समझेंगे, मैं वैसे समझाता हूँ और अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, ये है ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसके क्लियर हैं, ये है ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके क्लियर नहीं है। ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, और ये वही इंसान है जो 96% लोग आज के डेट में इंडिया में हैं जो 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। इस पर्सन और इस पर्सन की जर्नी देखना कैसे चेंज होती है। इसने शुरू किया, इसने बच्चों की क्लास ली, ठीक है, किड्स की क्लास ली, इसने शुरू किया, इसने भी किड्स की क्लास ली। अब क्योंकि इसके ये क्लियर थे, बच्चों को ये जो भी सिखाएगा ये सिखाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, सिखाने में 10 चीज़ें और आती हैं कि इंटरेस्ट बना के सिखा रहे हो कि नहीं, अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो कि नहीं, मान के चलते कि बाकी चीज़ें इक्वल है, क्योंकि वो चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्योरली कोर स्किल्स पे बात कर रहे हैं। इसने भी सिखाया, इसने भी सिखाया, ये भी इंटरेस्टिंग बातें करता था, ये भी इंटरेस्टिंग बातें करता था, स्टोरी सुना के अच्छे से एंगेज करते थे। लेकिन स्किल्स की बात करें तो ये फंडामेंटल लेवल पे क्लियर था, इसकी क्लियरिटी नहीं थी। ये बच्चों को कभी कलर सिखा रहा है, कभी जो मन में आ रहा है वो सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है। तो एक लेवल पे क्या होगा, इसके बच्चे का स्किल्स इंप्रूव होगा, इसके बच्चे का स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। ठीक, अब धीरे धीरे क्योंकि इस बच्चे का स्किल इंप्रूव हो रहा है, और जैसे कि आपको पता है कि जब हम टीचिंग देना शुरू करते हैं तो टीचर का ग्रोथ डिपेंड करता है डायरेक्टली बच्चे की ग्रोथ पे। बच्चा ग्रो हो रहा है तो मतलब क्लियर है कि टीचर के पास और बच्चे आएंगे, उसकी भी ग्रोथ होगी।
तो इसके पास बच्चे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए, ज़्यादा बच्चे लोग सीखने आ रहे हैं। क्योंकि ये सिखा रहा था लेकिन इसका इम्प्रूव नहीं हो रहा था, तो बच्चे कम होते चले गए। ठीक, अब इसके पास पैसे की दिक्कत आएगी, पैसे की अर्निंग की इशू आएगी। और ये चीज़ देखिएगा कि जिसकी पैसे की दिक्कत शुरू से आने शुरू हो जाती है ना, वो लंबे समय तक ऑब्वियस सी बात है टिक नहीं पाते हैं। और किसी भी फील्ड में लंबे टाइम तक टिकना ज़रूरी है अपना ब्रांड लेवल पे जाने के लिए। अब उस बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते उसने और सीखना, अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर वो काम करता रहा। ठीक है, तो उसको बड़े लोगों को भी सिखाने का मौका मिला, वो बड़े लोगों को सिखा रहा है। ठीक है, एडल्ट्स को भी सिखा रहा है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिसका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है वो कोई भी कलर उठाए, क्रेयॉन्स उठाए या पोस्टर कलर उठाए या वाटर कलर उठाए, वो चारकोल उठाए, कुछ भी दुनिया का कोई भी कलर वो ऐसे करके छू भी दे तो इतना वो 2-4 दिन में सीख लेगा जितना वो बच्चों को सिखा सके। तो ये सारे कलर बच्चों को सिखा सकता है बिना सीखे। ओके, इस चीज़ को ध्यान सुनना। भले ही उसको मास्टर लेवल पे जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो इतना कर लेगा कि वो बच्चों को कोई भी दुनिया का कलर सिखा सकता है। तो इसके पास 10 तरीके हैं बच्चों को और चीज़ें सिखा पाने के लिए। अब बड़ों को सिखाएगा, बड़ों का भी आर्टवर्क इंप्रूव करवा सकता है, क्योंकि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल लेवल पे वो चीज़ों को, अब देखो सिखाने का तरीका ट्राई करेगा अलग अलग, लेकिन इंप्रूव करवा लेगा क्योंकि वो उस लेवल पे चीज़ों को सिखा रहा है। ठीक है, बट इसकी प्रॉब्लम चल रही है अभी, क्योंकि ग्रो नहीं करवा पा रहा है तो इसका दिक्कत हो रहा है। अब इसके पास पैसे भी आ रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल सिर्फ स्किल्स की बात नहीं होती है, हमारे आर्ट स्किल्स की बात नहीं होती है। बात ये भी होती है कि हमें चीज़ें कितनी क्लियर हैं, हम चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें चीज़ें मेंटल लेवल पे दिमागी तौर से कितनी चीज़ें समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ों को बता रहे हैं। कल के डेट में क्योंकि अब इसका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है, तो इसका जो आर्टवर्क होगा वो भी ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा आर्टवर्क दिख रहा होगा। सोशल मीडिया पे जब ये अपने कंटेंट बनाएगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे जब ये कंटेंट बनाएगा, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब इसका जो इंटरेस्ट है या जिस चीज़ के लिए अपना नाम बनाना चाहता है या चाहती है, इसका मन कर रहा है मैं मंडाला आर्टिस्ट बनूं, इसका मन कर रहा है मैं ट्रेडिशनल आर्टवर्क सिखाऊं, इसका मन कर रहा है मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ ऑयल के आर्टवर्क सिखाऊं, इसका मन कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे जो भी इसका एक स्पेसिफिक गोल है कि मैं सिर्फ पोर्ट्रेट पे बातें करूं, जो भी इसका मन कर रहा है वो चूज़ कर सकता है कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री को स्पेसिफिक इसी पे काम करना है। मान के चलते उसने सिर्फ मंडाला सिखाना शुरू किया, तो इसको सोशल मीडिया पे लोग मंडाला आर्टिस्ट के नाम से जानना शुरू कर देंगे कुछ साल के अंदर अंदर कि ये बहुत अच्छा मंडाला आर्टिस्ट है। अब क्या होगा, सोशल मीडिया में इसकी लीड्स आएंगी, कई लोग कनेक्ट होंगे, मंडाला आर्ट के लवर्स लोग कनेक्ट होंगे, और देखते ही देखते इसने अपना मंडाला का वर्कशॉप लॉन्च कर दिया फ्यूचर में। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे मंडाला के लवर्स इससे सारे कनेक्टेड थे, मान लो 50,000 मंडाला के लवर्स इससे कनेक्टेड हैं, उससे अगर मान लो 100 लोग भी इसकी क्लास ज्वाइन करते हैं और इसकी क्लास की एक मंडाला का वर्कशॉप की फ़ीस 5,000 है, तो इसकी अर्निंग बनती है 5 लाख। ठीक है, ये चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है बस मैं इसको आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब सोशल मीडिया पे मंडाला सिखा रही थी वो लेडी या पर्सन जो भी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंडाला सिखाने के लिए उसको कुछ और एडिशनल करना पड़ा। वो एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ी भले ही, लेकिन वो क्लैरिटी वहीं से आई जहाँ से ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, वहीं से ये सब कुछ निकल रहा है। और क्योंकि इसका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं था, इसने भी सोशल मीडिया पे ट्राई किया कुछ करने का, किसी नाम से फेमस होने का, बट इसको अब पता नहीं कि मैं क्या चीज़ मेरा फेवरेट है। मान लो इसका पोर्ट्रेट फेवरेट है भी या इसका मंडाला फेवरेट है भी, तो वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाएगा या उस चीज़ के बेस पे अच्छे आर्टवर्क बना नहीं पाएगा जिसके बेस पे इससे लोग कनेक्ट हो सकें। तो चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है मैं आपको बता रहा हूँ बस। इसकी अर्निंग हो रही है, ये ग्रो कर रहा है सोशल पे भी और ऑफलाइन वर्ल्ड में भी, क्योंकि इसको रिजल्ट्स दे पा रही है या दे पा रही है जो भी। अब कैसे चीज़ें कनेक्ट होती है आप देखो, कल की डेट में इसने बोला कि मैं अपना आर्ट का स्टाइल बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये करती है मंडाला, ठीक है, इसका नाम है मान लो निशा नाम है इसका, ठीक है, निशा नाम है। निशा को मान लो मंडाला पसंद है, और मंडाला क्योंकि उसका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है, उसका मंडाला आर्टवर्क भी बहुत सुंदर बन रहा है। तो मंडाला
और निशा ने बोला कि मुझे ना पोर्ट्रेट भी अच्छा लगता है। अब क्योंकि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है तो वो पोर्ट्रेट भी बना लेती है, वो लैंडस्केप भी बना लेती है, वो स्टिल लाइफ की स्टडीज़ भी कर लेती है। तो उसने पोर्ट्रेट को और मंडाला को मान लो मिक्स कर दिया। ठीक है, वो क्या करती है, एक पेपर लेती है या कैनवस लेती है, एक जगह चेहरा बनाती है। ठीक है, एक जगह चेहरा बनाती है, एक जगह चेहरा बनाती है और बाकी पूरे पेपर पे मंडाला बनाती है। ठीक है, मतलब उसकी सारी पेंटिंग्स आप देखोगे तो एक पेंटिंग कैनवस लेती है, कहीं पे चेहरा दिख रहा होगा, एक साइड एंगल का चेहरा है मान लो, चेहरे में वो रोना दिखा रही है, किसी का स्माइल दिखा रही है, किसी का पेन दिखा रही है, इमोशन भी डाल पा रही है क्योंकि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर है। तो एक चेहरा बनाती है और मंडाला आर्टवर्क कर देती है पूरे कैनवस पे। तो ये उसका स्टाइल बन गया। अब उसकी 100 पेंटिंग आप देखोगे तो 100 में ऐसा दिखेगा कि एक चेहरा है और एक मंडाला वर्क है। तो ये उसका आर्ट स्टाइल बन गया। बेसिकली आर्ट स्टाइल क्या है कि कुछ नया टाइप का आर्टवर्क बना देना, कुछ को मिक्स कर देना और वो चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ बनाते रहना, तो लोग उसको उस नाम से जानते हैं। जैसे मान लो एक आदमी सिर्फ आम बनाता है, लेकिन ऐसा आम बनाता है कि लोग देख के कुछ कन्फ्यूज, भाई क्या आम बनाया है, मतलब आम रखा है, आम से कीड़ा निकल रहा है, आम रखा है, आम के अंदर से मोबाइल लगा हुआ है, आम रखा है, आम के अंदर से फूल खिला हुआ है। तो सब जानने लग गए कि ये आदमी आम में अंदर से कुछ क्रिएटिविटी हो रही है, मतलब ये आर्टिस्ट वो आम वाला आर्टिस्ट होगा, ये आम आर्टिस्ट है जो आम मतलब खास है लेकिन आम रिलेटेड आर्टवर्क बनाता है, तो उसका नाम जुड़ गया बेसिकली उससे। तो निशा का आर्ट स्टाइल बनना शुरू हो गया क्योंकि निशा अपना चेहरा, मतलब किसी का भी चेहरा का पेन और जो मंडाला था मिक्स करके एक आर्टवर्क बनाती थी और बार बार बनाते 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 उसका वो स्टाइल बन गया। तो अब निशा का स्टाइल है मंडाला विथ फेस, या जो भी उसका नाम वो अपना रखना चाहती है, जो भी उसका स्टाइल भी बन गया। तो ये हो गया उसका आर्ट स्टाइल। अब निशा ने ऑनलाइन गैलरीज वगैरह सब जगह अपना आर्ट भी दिखा दिया, अपना आर्ट सबमिट कर दिया, आर्ट शो हो रहा है, उसका सब कुछ दिख रहा है। कल के डेट में क्या होगा, क्योंकि निशा के सोशल मीडिया पे सब मंडाला के लवर्स हैं, सोशल पे उसके मंडाला के लवर्स हैं 50,000। इस 50,000 में से 3 लोगों ने इसकी पेंटिंग को खरीदने के बारे में पूछा और एक एक पेंटिंग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में बिक गई। सोशल मीडिया से पूछते हो ना पेंटिंग सेल कैसे होती है, सोशल मीडिया से होती है। यहाँ पे नाम बना, कम्युनिटी बनी, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते थे, बहुत टाइम से फॉलो करते थे, इसकी पेंटिंग सेल होनी भी शुरू हो गई और इसको ऑर्डर्स आने लग गए। फ़ोन किया, किसी ने मैसेज किया कि मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसका फेस मुझे बनवाना है और मुझे आपका स्टाइल में आर्टवर्क बनवाना है, क्योंकि अब उसका तरीका भी सुंदर दिख रहा है सबको, आर्ट स्टाइल भी अच्छा दिख रहा है, तो उसको कमीशन वर्क भी मिलने शुरू हो गए। ठीक, कमीशन वर्क भी कर रही है, अपनी पेंटिंग को सेल भी कर पा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और अपनी क्लासेस तो वो अच्छे से चला ही रही है, मज़े से चला रही है। कल के डेट में इसके पास चॉइस होगी, जो भी इसका काम ग्रो होता है, उसको ज़्यादा कमीशन वर्क मिल रहे हैं या ज़्यादा उसका पेंटिंग सेल हो रहा है या ज़्यादा उसकी क्लासेस ग्रो हो रही हैं, और जो उसका इंटरेस्ट है, मान लो उसका टीचिंग में बहुत पैशन है, जैसे मेरा पैशन बहुत ज़्यादा टीचिंग के अंदर है, तो मैंने टीचिंग की लाइन चूज़ करी, मैंने आर्ट स्टाइल डेवलपमेंट करना और आर्ट सेल करना, वो लाइन पर मैं ज़्यादा नहीं गया क्योंकि मुझे मेरा पैशन मिल चुका था। मेरी आत्मा खुश होती है चीज़ों को शेयर करने में, एक्सप्लेन करने में, तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन इसका वो केस नहीं था, इसको लगा कि यार कमीशन करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है, उसको लगा आर्ट स्टाइल जो मैंने अपना आर्टवर्क टाइप का बनाया है उसके थ्रू मैं एग्जीबिशन शोज़ करती हूँ, वहाँ पेंटिंग सेल होती है, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो वो क्या करेगी, अपनी टीचिंग को थोड़ा कम कर देगी, टीचिंग वाला पोर्शन को, और ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगी, उसके पास चॉइस होगी। ठीक है, वहीं ये पर्सन 4 साल 10 चीज़ें ट्राई करने के बाद, ठीक है, 4 साल तक 10 चीज़ें ट्राई करने के बाद उसको यही समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं करूं क्या। मेरा मन तो करता है ये करने का, लेकिन मैं इसको बनाता हूं तो मेरे से बनता नहीं है। मेरा मन करता है मैं ये करूं, लेकिन उसके अंदर क्या करूं समझ में आता नहीं है। फिर ऊपर से किसी ने बोल दिया आर्ट स्टाइल बनाओ, तो आर्ट स्टाइल का बात सुन के सुंदर बड़ा लगा। अब आपने भी, जब मैं ये आर्ट स्टाइल समझा रहा था तो आप सबको भी मज़ा बहुत आया होगा कि आर्ट स्टाइल, अपना एक चेहरा बना दिया, मंडाला भर दिया, अपना एक तरीका बन गया। लेकिन यही चीज़ आप सुन के आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन वही होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आर्ट स्टाइल में करूँ क्या, मैं बनाऊँ क्या, मैं एक्चुअल में मेरा हाथ चलेगा कैसे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि ये थॉट की क्लैरिटी शुरू से नहीं आ रही होती है। ये ठीक वैसा ही है, ये ठीक वैसा ही है, अब मैं जो बोलने वाला सुनिएगा, ये ठीक वैसा ही है कि एक बच्चे को हमने 2 + 2 4 होता है, 5 + 2 7 होता है, 8 + 2 10 होता है, 11 + 3 15 होता है,
आई नो 14 होता है, एक हुक था बस, ठीक है, ये भी एक तरीका है एंगेज करने का, ठीक है। 11 + 3 14 होता है, 17 + 2 19 होता है, 100 + 7 107 होता है, 16 + 4 20 होता है। ये हमने बच्चे को पेपर पे लिख के दे दिया और बोला रट्टा मार लो, बच्चे ने रट्टा मार लिया। और एक दिन हमने बच्चे से पूछ लिया 167 + 353 कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा अरे यार ये क्या पूछ लिया आपने, आपने तो ये बताया था, इसको तो मुझे याद है, मेरे को तो ये क्या पूछ लिया आपने। ये प्रॉब्लम है। जब फंडे क्लियर होते हैं तो नंबर कितना भी बड़ा मैं आपको दे क्यों ना दूं, आप उसको प्लस माइनस कर लोगे। वैसे ही जब हम आर्ट स्टाइल, एनाटॉमी, कौन सी चीज़ें क्या करनी है, आपको जब पता होंगी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रॉपरली, तो आप अपने डिसीजन के मालिक होते हो। आपको पता होता है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, वरना कहीं ना कहीं आपको कोई बता रहा होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ। देखो, आपको ये चीज़ें क्लियर है कि कैसे प्रोफेशनल चीज़ें ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बियॉन्ड किसी आर्ट के टूल्स हैं, बियॉन्ड किसी टूल्स या मटेरियल्स जो भी, ठीक है, बियॉन्ड किसी मीडियम है एंड बियॉन्ड किसी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई भी हो, कलर मीडियम कोई भी हो, आर्ट का मटेरियल्स कुछ भी हो, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है तो ये सारी चीज़ें कवर करी जा सकती हैं। बियॉन्ड टेक्निक है, टेक्निक आप सारी सीख सकते हो अगर आपके आर्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आर्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ना उसकी रेंज है, मतलब एक बार चीज़ें क्लियर हो गई, मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको साइकिल चलाना है, ठीक है, मैं बार बार साइकिल पे आ जा रहा हूँ लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए साइकिल है, ठीक है। आपको साइकिल चलाना है, अब आपको साइकिल चलाना आता है, आपने बोला यस मुझे साइकिल चलाना आता है, ये रास्ता है, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, साइकिल चलाना आता है। मान लो आपको साइकिल चलाना आ गया तो आपका बेसिकली आपके फंडे क्लियर हो गए, ठीक है। आर्ट की लैंग्वेज में बात करें तो आपका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपका एक बेस लेवल पे क्लियर है, ठीक। लेकिन अब आपको साइकिल की रेस में जाना है, एक साइकिल की रेस चल रही है, ठीक है, एक साइकिल की रेस चल रही है, ठीक है, यहाँ तक आपको पहुँचना है, रेसिंग में जाना है आपको। अब आपके फंडे क्लियर है, बस इसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी उस रेस के हिसाब से, ठीक है। उस रेस में कितना तेज़ दौड़ना है, कितना तेज़ साइकिल चलाना है, वो सब टेक्निक कि मैं कम चलाऊंगा, तेज़ चलाऊंगा, यहाँ जाके स्लो कर दूंगा, आखिरी में स्पीड चला दूंगा, ये सब चीज़ आप दिमाग लगाओगे, ठीक है। कि रेस के एक दिन पहले मुझे ज़्यादा अच्छे से सोना है, थोड़ा ठीक ठाक खाना खाना है, ऐसा नहीं कि रेस के दिन आपको नींद आ रही है। बेसिक चीज़ें दिमाग लगा के आपको अपने आप को ट्रेन करना है उसके लिए। वैसे ही आर्ट में ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जब क्लियर हो जाते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस डिग्री तक उसको लेके जाना है। अब कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, टाइट आर्ट वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत टाइट आर्ट वर्क, बहुत टेक्निकल वर्क, जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ज़्यादातर जो अटेलियर्स में होते हैं वो बहुत टेक्निकल, बहुत टाइट वर्क करते हैं, जहाँ पे एक एक चीज़ को वो समझते हैं। उसके बाद जाके एनाटॉमी वगैरह के ऊपर काम करना, एक एक नस को समझना, पोर्ट्रेट समझ रहे तो एक एक प्लेन को और गहराई समझना, वो बहुत एक अलग ट्रेनिंग टेक्निकल लेवल पे और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। ये एक ज़रिया, एक तरीका इधर हो जाता है। एक होता है जैसे पिकासो या किसी का भी नाम सुनते हैं, जो टेक्निकल और इन सब से दूर उन्होंने अपना खुद का अलग टाइप का आर्टवर्क बनाया, लेकिन क्योंकि इसको समझ गए थे इसके बेस पे उन्होंने अपना कुछ अलग बनाया। एक है, मान लो कि हाँ एक बेसिक लेवल पे समझा, चीज़ों को क्लियर हो गया, जैसे इस पर्सन को साइकिल चलाना आ गया तो अब ये किसी और को साइकिल चलाना बता सकता है कि हाँ साइकिल ऐसे ऐसे चलाते हैं, साइकिल में ये प्रॉब्लम होती है, ये ठीक है। अब साइकिल का कोई मैकेनिक है, एक साइकिल का मैकेनिक है, उसको साइकिल चलाने आती भी है और वो ये बता सकता है कि इसमें क्या क्या पुर्जे होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। अब ये जो रास्ते होते हैं ये फिर इंसान तय करता है कि मुझे मेरे हिसाब से क्या करना मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर तब हो जाएंगी जब आपका एक बार ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर हो जाएगा। अब आपका सवाल आएगा कैसे क्लियर होगा, कैसे होता है, क्या सीखें हम, कैसे करें। सिंपल काम करो, डेली ड्राइंग करो, चीज़ों को देखो, चीज़ों को ड्रॉ करो
चीज़ों को बनाने पे फोकस करो, उसकी डार्कनेस लाइटनेस इसको समझने पे फोकस करो, जो कॉम्पोजिशंस होती हैं, कॉम्पोजिशंस कैसी होती हैं, उन सब के ऊपर स्टडीज़ करो। ठीक है, अलग अलग आर्टवर्क को सामने रखो। मान लो किसी फोटो को या किसी चीज़ को देख के बना रहे हो, तो उसको देख देख के लाइव फ्री हैंड उसको ट्राई करो। लाइव आर्टवर्क बनाने के ऊपर फोकस करो कि कोई चीज़ लाइव सिंपल हमने लाइव रखी, उसको बनाने की कोशिश करो। चीज़ों को देख के उसके कॉम्पोजिशन, मान लो आपने सिंपल एक सिंपल कप अपने सामने रखी है, तो एक बच्चे की तरह मत बनाओ कि फटाक से बना दिया कप टेढ़ा मेढ़ा और वो काफ़ी है। देखो कि कप की लाइन ये यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, ये यहाँ से यहाँ कितना चौड़ा है, ठीक है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, इसकी गोलाकार जो है वो ओवल शेप सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, सिंपल सब्जेक्ट लेके ऑब्जर्वेशन करो हर सब्जेक्ट का। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बोरिंग लगेगी प्रैक्टिस करने में, सिंपल लगेंगी, ये सब क्या है, लेकिन इसी चीज़ को अगर जितनी अच्छी तरीके से आप कर लोगे ना, जितने अच्छे तरीके से आप ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझ जाओगे, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल को जितने अच्छे से समझ जाओगे, उतना ज़्यादा आपको आगे की चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। आपने 1-2 साल लगाया ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल को डीपली स्टडी करने में, समझने में, क्लियर करने में, तो आगे का जो 4 साल होगा आप उसको अलग अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाओगे। नहीं तो ये टोटल 5 साल है, इसमें आप ट्राई तो कर लोगे, ये कभी ये करने का, कभी ये करने का, कभी ये करने का, कभी ये करने का, लेकिन आपके 5 साल बाद तक भी आपका चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, सब खिचड़ी बन चुकी होगी। लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे आर्टवर्क में क्या गलती है, मैं सामने वाले का आर्टवर्क में क्या सुधारूं, या मैं उसके आगे लेवल पे क्या सोचूं। और मैक्सिमम 96% लोग इसी तरीके से काम करते हैं इंडिया में। ओके, और जो बच गए 4%, वो भी उसमें से मुश्किल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से आगे बढ़ते हैं। और बहुत कम इसलिए चांस हो जाता है कि प्रोफेशनली आर्ट की एजुकेशन इतनी अवेयर हो इंडिया में, तभी इंडिया में इतनी ज़्यादा ग्रोथ कम है प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स ने आपको एक क्लैरिटी दी हो कि आपको किन चीज़ों पे ऊपर काम करना है, किन चीज़ों से बचना है। एक और चीज़, एक और अचानक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, एक और बहुत लोग सोचते हैं इमेजिनेशन। ओके, इमेजिनेशन से आर्टवर्क करना। देखो, आपको अगर इमेजिनेशन इंप्रूव करनी है, एक पेपर लो, ठीक है, एक पेपर लो, एक कॉपी ले लो। ओके, आप एक नॉर्मल सी ऐसी कॉपी ले लो, कोई भी कॉपी लो चलेगा, सिंपल सी, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहो। ठीक है, कभी हाउस बना दिया, ठीक है, अभी भी तो मैं आपको बताते समय डायरेक्टली इमेजिनेशन से बना रहा हूँ ना। आपने हाउस बना दिया, ट्रीज़ बना दिया, ठीक है, रास्ते बना दिए, पहाड़ बना दिया, जो भी। अब देखो, मेरा इमेजिनेशन वर्क बहुत जल्दी इम्प्रूव हुआ था क्योंकि मैं एक सर से सीखता था, मेरे जो पंडा सर थे मैं उनसे सीखता था। तो मैं सर के पास जब सीखता था तो सर ड्राइंग बनाते थे, मैं देख के बनाता था, कई बार अपने से बनाता था, तो सर चेक करते थे, ठीक होता था। तो वो चीज़ें होती थी, सीखने में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बच्चा खुद से 10 एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको 2 साल लगेगा, और कहीं और से सीख रहा है तो 6 महीना में वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। वो चीज़ होती है, क्योंकि मैंने भी सर से सीखा है। अगर मैं जब सीख रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि गलती जब कोई ठीक कर देता है, कोई इंप्रूव करा देता है, कोई बता देता है कि कैसे ठीक करना है, क्या करना है, ऑब्वियस सी बात वो इंप्रूव होती ही होती है। तो अब क्या है, मान लो आप रियल लाइफ से बना रहे हो या आप फोटो से बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, देख देख के बना रहे हो कि ऐसे होता है, हाँ यहाँ पे ना ये हाउस है, इसको मैं ऐसे ऐसे खींचूंगा तो ये, हाँ इधर ऐसी लाइन है तो मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे गेट है तो मैं गेट बनाऊँगा, यहाँ पे ऐसे डार्कनेस, थोड़ी खिड़की है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ पे पीछे में ग्रास उगी है। ये चीज़ मैं सामने देख देख के बना रहा हूँ, मान लो। अब मैं देख देख के जब बनाता हूँ तो क्या है, वो चीज़ मेरे दिमाग में फिट हो रही है धीरे धीरे करके। तो कल की डेट में या एक और पेपर तुरंत ले लिया मान लो, और फिर से मैंने उसको इमेजिनेशन में बना दिया। अब मैं, अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि आप बच्चों की क्लास कम से कम शुरू करो। क्या होता है, जब बच्चों की हम क्लास लेते हैं, ठीक है, कोई बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैं बच्चों को हमेशा इमेजिनेशन से ही आर्टवर्क बना के देता था। मैंने एक बच्चे की कॉपी ली, ऐसे करके उसकी कॉपी थी, मैंने कॉपी ली और मैंने तुरंत उसको एक कार्टून बना के दे दिया। जैसे कि मैंने उस कार्टून या नॉर्मल कोई भी इंसान बना दिया, जैसे कि मान लो तुरंत लिया कॉपी,
एक औरत बना दी रफली, ज़मीन बना दिया, इधर पहाड़ बना दिया, कुछ क्लाउड्स बना दिए, एक सन बना दिया, कुछ बर्ड्स बना दिए, ठीक है, एक रास्ता बना दिया, कुछ पत्थर बना दिए, कुछ घास बना दिया। ये रफली कर करके मतलब अभी तो मैं कई सालों से बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन बच्चों को जब मैं पढ़ाता था डेली 4 5 6 आर्ट वर्क्स बना के ये था कि कोई भी बच्चा कहीं से भी आता था, मैं उसको कुछ भी कहीं भी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से इमेजिनेशन से बना के दे देता था। ऐसे करते करते इमेजिनेशन आपकी अपने आप इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। इमेजिनेशन के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, जो देख देख के बना रहे हो उसी को ट्राई करो एक पेपर पे लेके खुद बनाने का। और ये सारी चीज़ें भी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर ही आएंगी, ठीक है। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करो और एकदम रियलिस्टिक आर्टवर्क बना दो। मूवी में देख लिए हम लोग, मूवी में देख लिए वो सीआईडी इंस्पेक्टर आते हैं और बोलते हैं चेहरा बनाओ, हम सोच सोच के बना दे रहे हैं। ये सब ख्याली पुलाव से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको पहले नॉर्मल ग्राउंड रियलिटी के साथ काम करना पड़ेगा और प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। और इमेजिनेशन के बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। इमेजिनेशन हम ना क्या कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए इतना कि हम अपने आप से ही उलझ चुके हैं। पुराने ज़माने में जब ओल्ड मास्टर जो थे ना, ओल्ड मास्टर्स, उस समय पे उनके पास ना कैमरा था ना कुछ था, वो रियल लाइफ से बनाते थे। अब रियल लाइफ से जब बनाते थे, अब वो बना रहे हैं एक आदमी जैसे कैरावेजियो की पेंटिंग थी कि किसी का गला काटते हुए वो बना रहा है, तो ऐसा नहीं था कि सामने में मॉडल को खड़ा करते थे कि गला काटते हुए इसको खड़े करो, नहीं। वो क्या करते थे, अलग अलग इंसान के स्केचेस करते थे अलग अलग पोज में, उसको मिक्स करते थे, क्योंकि स्केच कर लिया देख देख के कहीं कहीं जा जाके उसको मिक्स करते थे। और उसके बेस पे एक मान लो एक इंसान को ऐसे खड़ा किया, यहाँ से लाइटिंग लगाई, लाइटिंग कैसे पड़ रही है इसको देख देख के स्टडी किया। वैसे ही दूसरे इंसान को गला काटते हुए के पोज में खड़ा किया, वहाँ पे भी सेम लाइटिंग लगाई, उसको स्टडी किया, और ऐसे करके 3-4 स्टडीज़ को मिक्स करके वो बना दिया। इमेजिनेशन का मतलब ये था, ये सब सोचना कि मैं क्या सीन बनाऊंगा, वो सीन में ऐसा दिखेगा क्या, वो सीन में ये इंसान ऐसे खड़ा होगा क्या, ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ना देखें और अंधाधुन बस बनाते जाए और पेंटिंग अपने आप बन जाए, इसको इमेजिनेशन नहीं बोलते हैं। इमेजिनेशन के अंदर सब कुछ आता है। ये इमेजिन करना कि मेरा कैरेक्टर विजुअली कैसा दिखेगा, ये मन में सोचना, ये भी इमेजिनेशन है। भले मैं उसको देख के बना रहा हूँ, लेकिन वो क्या देख के, जैसे एक डायरेक्टर ने पिक्चर का सीन दिखाने से पहले इमेजिन किया कि ये सीन ऐसे दिखेगा तो सुंदर दिखेगा। अब जो इमेजिन किया उसके बेस पे उसने वो सामान इकट्ठे करने शुरू किए। वैसे ही एक आर्टिस्ट ने इमेजिन किया कि मेरा आर्टवर्क ऐसे दिखेगा, और वो दिखेगा, उस बेस पे उसने वैसी कैरेक्टर्स या वैसी लाइटिंग स्टडी उसको सेटअप करना शुरू किया। तो हो सकता है मैं देख के बना रहा हूँ या फोटो को रेफरेंस के तौर पे बना रहा हूँ, लेकिन उस फोटो या उस लाइव स्टडी पे जाने से पहले मैंने 10 बार उसको विजुअलाइज किया, सोचा कॉम्पोजिशन कैसी होगी, स्केच बनाए उसके, वो सब भी इमेजिनेशन के अंदर आता है। तो इमेजिनेशन का मतलब, ये कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना ज़रूरी है कि इमेजिनेशन का ड्राइंग का मतलब होता है क्या। और जितना आप बनाते जाओगे ना, वो वाली इमेजिनेशन जहाँ पे आप प्योरली सोच के बना रहे हो, वो भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। जैसे मैं अगर आपको बोल लूँ कि एक मैंगो बना के दिखाओ, तो मैं कहीं पे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक मैंगो बना दूंगा, ठीक है। एक मैंगो ऐसे होता है, या एक एप्पल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एप्पल बना रहा हूँ, तो एप्पल बना दिया मैंने। लेकिन क्या है कि मैंने ये चीज़ बच्चों को या इधर उधर बहुत बार बनाया है, आपने भी बहुत बार इधर उधर ये सब छोटे छोटे आर्टवर्क्स बनाए होंगे, तो आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा, आप बना दोगे। लेकिन क्या होता है, जब हम कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लेते हैं, पोर्ट्रेट लेते हैं, फिगर लेते हैं, और हमें लगता है कि यार इमेजिनेशन से नहीं बन रहा, तो हमें लगता है शायद कोई नया टेक्निक होगा इसको सीखने का। घूम फिर की बात वहीं आती है कि आपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कितने क्लियर हैं, आपने ड्राइंग फंडे कितने समझे हैं, दूसरा उसको कितना प्रैक्टिस किया है, भले देख के किया हो, रियल लाइफ से, फ़ोटो से, जो प्रैक्टिस आपने करी है उसके बेस पे इमेजिनेशन निकलता है। ऐसा नहीं होगा कि आप, और ना 1-2 सवाल कुछ लोगों के आए, मुझे बहुत मतलब कि कॉमेडी लगा। कुछ लोगों ने मैसेज किया, सर हम ना कॉपी कर लेते हैं, आप कोई भी आर्टवर्क दो हम कॉपी कर देंगे, लेकिन हमें इमेजिनेशन से काम नहीं होता। मैंने बोला अगर कॉपी कर सकते हो ना तुम, मैंने कुछ बोला नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मुझे बोलता है कि सर मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेती हूँ, पर इमेजिनेशन से नहीं बना पाता, 100% केस में, 99 नहीं 100% केस में वो कॉपी नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि वो कॉपी कर लेते हैं,
मैं एक इमेज को देख के या रियल लाइफ को देख के बनाने लग जाऊं तो उसको कॉपी नहीं बोलते हैं। पहले जो दिख रहा है उसको बना तो ले, ये चीज़ पहले ज़रूरी होती है। मैं अपने आप से ये बोलता हूँ, जो दिख रहा है पहले उसको बना तो ले, उसके बाद आगे का सोचना। पता चला जो दिख रहा है मैं उसको बना नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे इमेजिनेशन और नया स्टाइल और वो सब में दिमाग घूम रहा है, जो है पहले वही नहीं बन रहा है, तो मैं 10 चीज़ें सोच के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और जैसे ही अगर कोई बोलता है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ पर मेरा इमेजिनेशन नहीं बनता, मैं ये कर लेता हूँ पर मेरा ये नहीं होता, मैं हाथ बना लेता हूँ पर मेरे पैर नहीं बनते, मैं आँख बना लेता हूँ मेरा नाक नहीं बनता, मैं कान बना लेती हूँ, मैं बाल नहीं बना पाती, बाल का कोई अलग तरीका है क्या, दाढ़ी कैसे बनाए। कई लोग पूछते हैं ना कि हाउ टू ड्रॉ बियर्ड, ये यूट्यूब पे चल रहा है, हाउ टू ड्रॉ बियर्ड, हाउ टू ड्रॉ आईज, हाउ टू ड्रॉ नोज, ईयर्स, ये सब जो चल रहा है ये इसलिए चलता है क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल आते हैं, क्योंकि जैसा चल रहा होगा वैसे तो वीडियो में व्यूज़ आएगी। तो इसीलिए इन सब से बच के सबसे पहले आपको फंडे लेवल पे ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्लियर करना ज़रूरी है। इसी के साथ आज का इस वीडियो को बहुत लंबा हो चुका है, जो कि इसको समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो अगर जिसने भी देखी है इतने देर तक अच्छे से समझा हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये वीडियो के अंदर जो भी चीज़ मैंने बोला है ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो आर्ट में बहुत सीरियस हैं और वो अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी एनर्जी 100 चीज़ को करने में बर्बाद ना करें। प्रॉपरली अपने आप को सही दिशा में रखते हुए आगे बढ़ें। 100 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वही 10 चीज़ें करें जो आपके लिए ज़रूरी है। रास्ते पे सही से बढ़ें, वो चीज़ें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप आगे चल के और काम फ्यूचर में कर पाओगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ऐसे वीडियोस आप चाहते हो लंबे, जहाँ पे मैं एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करूं, तो मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। लव आर्ट, लिव आर्ट।